देखो, तो इससे इससे जो पिछला क्लास था उसमें क्या क्या डिस्कस किए थे? चलो याद आओगे क्या क्या स्टेट डिस्कस ऑफ किए थे? मैटर। हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर किए थे। हाँ, थोड़ा सा बस एक बार स्टेट्स रिवाइज ऑफ कर देना। सॉलिड, स्टेट ऑफ लिक्विड, स्टेट ऑफ हाँ, गैस। और कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट में बदलता है हाँ वो भी डिस्कस किए थे। हाँ, ठीक है। जैसे इस सॉलिड से लिक्विड वो सब। हाँ, वो सब देखो थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। पहला लेक्चर देखा जी केमिस्ट्री वाला, उसका नोट्स कहाँ है? तो वो क्या मेहनत कर रहा है तुम जब देख के ही नहीं आया? तो हम तो बोले थे देखने के लिए। बहुत सारा ऐसा कुछ होगा जो कि इस क्लास में तुमको समझ में नहीं आएगा, पिछला क्लास के चलते। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे एक सिंपल सा डिस्कस कर देते हैं। हाँ, ये देखो, एक मिनट। लिक्विड गैस। देखो। गैस के मैटर जो होता है, ये तीनों मैटर है, तीनों मैटर है और एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट एक ही है। हाँ, वाटर। हाँ, जो कि उसको बोल सकते हैं एलिमेंट। मतलब एलिमेंट Element तो मतलब अगर देखा जाए, कायदे से देखा जाए तो एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना? प्लस ऑक्सीजन, दो चीज से बना है। हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुअली में वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसको भी वाटर ही बोलेंगे। ठीक है, और इसको भी क्या बोलेंगे? समझ ही नहीं आ रहा कौन मतलब इट वाटर नहीं, इट वाटर नहीं, मतलब प्रोसेस दिखाएगा कैसे लिक्विड से आइस बन रहा है। और लिक्विड से आइस बन रही है। हाँ। वही। ठीक है, हल्का ठंडा देखो यहाँ लिक्विड है, हमको लगा सॉलिड लिक्विड। यहाँ लिक्विड है। ठीक है, यहाँ लिक्विड है, फिर यहाँ पे लिक्विड प्लस आइस है, लिक्विड प्लस आइस, और यहाँ पे पूरा कंप्लीटली आइस है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना। हाँ। ये रूम टेम्परेचर होगा 22 डिग्री। आजकल तो रूम टेम्परेचर बढ़ गया है, 24 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ। और यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, बीच का पोजीशन होगा, मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में होगा। 4-5 डिग्री होगा ये ना। ठीक है। हाँ, वही होगा। हाँ हाँ, 4-5 ही डिग्री होगा, है ना। तो 4 से लेकर 10 डिग्री के बीच में होगा टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर का वैल्यू जब घट रहा है तो मैटर का क्या हो रहा है? स्टेट बदल जा रहा है। लिक्विड से क्या हो जा रहा है? लिक्विड से सॉलिड हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर जब बदल रहा है तो लिक्विड से क्या बन जा रहा है? सॉलिड बन रहा है। तो ऐसा बीच वाला को क्या बोलेंगे? बीच वाला को इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकता है। इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट। हाँ, जो कि ना इधर का है पूरा प्रॉपरली, ना कि इधर का है, बीच का सिचुएशन है। बीच का है ना, क्योंकि कुछ वाटर है और कुछ आइस है। देखो कुछ आइस है। हाँ। ठीक है, तो ये एक समझ गया कैसे स्टेट का कन्वर्जन होता है। स्टेट का कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, स्टेट का कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और किस पे? टेम्परेचर और प्रेशर पे भी। हाँ, प्रेशर और आपका एगो हीट। हाँ, तो हाँ, और हीट मतलब टेम्परेचर आ गया उसके अंदर। हीट का मतलब टेम्परेचर ही तो आ गया। हाँ, वही। तुम हीट बढ़ाएगा तभी तो टेम्परेचर में चेंज आएगा ना। हीट हाँ, अगर क्यों? सिस्टम में अगर तुम हीट देगा ही नहीं तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा नहीं होगा। और एक चीज पे डिपेंड करता है, सोचो थोड़ा सा, बताया था पिछला क्लास में। टेम्परेचर, प्रेशर, हीट और बस इतना ही मेन कारण देते हैं। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वाटर को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं? गैस नहीं कर सकते। हाँ, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये था स्टेट कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस नहीं, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, और फिर देखना जरा। ये रहा था दिए थे। जैसे कि हाँ, और एक एग्जांपल लेके समझा ही देते हैं। कौन वाला? कौन सा स्टेट कन्वर्जन वाला कहाँ पे था? हाँ, ये देखो, ये वाला। ये वाला। ध्यान से देखो। मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ, इसमें कलर डायरेक्ट लेना पड़ेगा। देखो, ये जो है, ये वाला यहाँ पे, ये जो है ये गैस मॉलिक्यूल है। हाँ, जबकि दूर दूर में है, जितना भी है सब दूर दूर में है। देखो दूर दूर में है ना। ठीक है, तो अगर हम इसमें और गैस भरें सेम वॉल्यूम में, देखो सुनो ध्यान से सुनो। देखो, ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है। तो इसके अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और स्पेस भी है। तो अगर हम इसमें और गैस मॉलिक्यूल्स भर दें
एंटर कर दें प्रेशर से, बैलून के अंदर और गैस भरें, अब बैलून का वॉल्यूम सेम रखें, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर में होता है, एक सिलेंडर होता है ना, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम होता है, तो गैस भरें, फिर प्रेशर से और भरें और भरें और भरें और भरें, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, देखो सामने आ जाता है। हाँ। यहाँ पे दूर दूर था, जो यहाँ जितना पे भी मतलब खाली जगह उसको भर देता भर देता है, देखो ये ऐसे है, दूर दूर है, ठीक है। और जैसे इसमें और गैस भरे और गैस भरे और भरते गए भरते गए भरते गए, तो जैसे जैसे भरते जाएंगे उस क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल है और ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो ये जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक पार्टिकल दूसरा पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है ना, क्यों क्यों लगा रहा दूर है? कर रहा है इसको, और वो मतलब जो बहुत सारा आ रहा है ना। देखो इसीलिए लगा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है, एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी Kinetic है, energy। और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ के पास है और वो स्पेस में है, फ्री स्पेस में है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी से कुछ एक बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉल डाल दिए, याद है तुम लोग कभी देखा होगा, पहले नोकिया का मोबाइल में एक आता था एनिमेशन टाइप का, उसमें बॉल रहता था, हाँ, टकराता था, इधर उधर टकराता था, और नंबर ऑफ बॉल भी पड़ता था, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल। तो उसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी है, समझ में, और इसके अंदर जब काइनेटिक एनर्जी है तो जरूर ये मूव करेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही है कि तो जो भागेगा, जो पानी में जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें भी तो काइनेटिक सब में रहता है, सब में रहता है, लेकिन गैस वाला मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। गैस वाला में। हाँ, इसीलिए तो मतलब किसी चीज, अब देखो तुम जितना, क्यों क्यों रहता है, क्योंकि गैस के पास वो प्रॉपर्टी है, जैसे हवा के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों रहता है, हवा बहता है और पानी भी बहता है, तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, हवा के पास। लेकिन अगर तुम सी में जाएगा तो, ओशियन में जाएगा तो ओलो के पास भी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, मतलब हाँ, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। हाँ, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ठीक है, वो उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है ना। जैसे किसी का मास ज्यादा है किसी का मास कम है, तो क्यों है, तो उसका नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो ये पक्का ये पूरा टकराएगा, इधर टकराएगा, फिर टकराएगा, इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, और टकराते जाएगा, ठीक है, क्योंकि और धीरे धीरे से काइनेटिक एनर्जी लूज होगा तो फिर धीरे होते जाएगा, लूज मतलब घट जाए। जब दीवार से टकराएगा तो कुछ एनर्जी दीवार पे भी फोर्स लगाने में जाएगा, दीवार पे भी तो पार्टिकल्स है ना, दीवार मतलब क्या, सॉलिड, तो सॉलिड के टकराएगा तो देखो अब 2 बॉल टकराता है तो कुछ एनर्जी इसको देता है और कुछ एनर्जी इसके पास बच जाता है। अगर इलास्टिक कोलिशन नहीं है तो, अभी क्यों इतना डीप में जा रहे हैं, ठीक है, सुनो, ठीक है, तो कुछ एनर्जी इसको देगा, कुछ एनर्जी इसके पास होगा, तो धीरे धीरे रुक जाएगा। लेकिन बहुत सारा पार्टिकल रहेगा तो जैसे इससे टकराया ना, ध्यान से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ पे यहाँ से टकराया, इससे टकराया, तो इससे टकराया तो इसके पास भी पहले से एनर्जी था, मान लो इसके पास 10 जूल एनर्जी था, इसके पास भी 10 जूल एनर्जी था, तो जैसे इससे टकराया तो इसको 2 जूल मिला, इससे भले इसके पास 8 जूल घट गया, लेकिन इससे फिर दूसरा पार्टिकल को टकरा जाएगा, फिर इसको मिल जाएगा, तो मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, तो हर एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब धकेल रहा है सबको इधर उधर, जो जिससे रैंडम टकरा रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अगर कोई किसी से टकराएगा तो इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, मतलब रैंडम किसी से भी टकरा सकता है ना, समझ रहा है। तो जैसे जैसे टकराना बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, ये जो वाल है, जो कंटेनर का जो वाल है, उस पे जो नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था पहले और अब बढ़ेगा ना, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर मतलब क्या, तो मान लीजिए 10 गो मॉलिक्यूल है और अपने में टकरा रहा है, तो जो मतलब वॉल पे जो फोर्स पड़ रहा है तो मतलब बढ़ते जाएगा, टकरा रहा है तो एक ही अमाउंट ऑफ है ना, एक ही अमाउंट मतलब, तो फिर नहीं बढ़ेगा, तो मतलब एक ही मतलब फिक्स ही रहेगा। हाँ, फिक्स। सपोज करो तुमको 4 आदमी पीट रहे हैं, मतलब इमेजिन करो पीट रहे हैं, तो जितना तुमको चोट लग रहा है उतना ही लगेगा ना, जब तक नंबर ऑफ आदमी बढ़ेगा नहीं, जब तक मतलब हाँ, ये बढ़ेगा नहीं, बस, तो इसलिए प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर सेम रहेगा। जैसे इसमें और गैस भरे, मतलब और पार्टिकल्स भरे, इसके अंदर और प्रेशर बढ़ा, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि बैलून ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा मतलब, क्योंकि मतलब बहुत सारा पार्टिकल जो भर जा रहा है ऊपर से, उसको देखो इसको यहाँ पे जूम किया है ना, तो ब्लास्ट हो जाने का मतलब है कि सपोज ये बैलून का सरफेस है, समझा, समझ रहे हैं ना, कोई से भी बैलून का एक सरफेस लिए हैं, उस पे पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, बहुत सारा हिट कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जो बैलून का जो सरफेस है वो भी तो सॉलिड है ना, उसमें भी बॉन्ड है, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इतना जोर से इसको टक्कर मारेगा ना, मतलब दोनों को इसको टक्कर मारेगा कि इसके पास इतना एनर्जी आ जाएगा ना कि इसके बॉन्ड से छूट के बाहर निकल जाएगा, जैसे बाहर निकलेगा यहाँ पे छेद हो जाएगा। छेद मतलब क्या, जो बैलून का पार्टिकल है वो बैलून को छोड़ के भाग गया,
मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया और मारा इतना जोर से बुलेट टाइप का जो छेद कर दिया हाँ। पूरा, समझा? छोटा बुलेट टाइप ऐसा समझो, ठीक मतलब है? मान लीजिए जैसे 10 को मॉलिक्यूल है, सबका पास 10 को एनर्जी है, तो वो एक ही को मॉलिक्यूल को मारा तो उसमें बहुत सारा एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, रैंडम चलता है ना मतलब सब ये, में हाँ मतलब हर टाइम मतलब ये होता है हर टाइम, हाँ रैंडम चलता है, मतलब एक ही को पे सब एक साथ मिलके फोर्स नहीं लगाता है। क्यों मतलब- कैसे लगा सकता है? कोई यहाँ है, कोई किसी यहाँ में है, ज्यादा कोई कम यहाँ नहीं है। होगा, हाँ मीडियम मतलब सबका एक ही समान ही रहेगा। हाँ, ऐसा मान के चलते हैं कि रैंडम सब पे एक ही टाइप का फोर्स लगता है, समझ में आया? अच्छा भैया अगर हाँ। क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर ये कुछ ऐसा मतलब कंडीशन हो गया हाँ जिससे क्या बोलते हैं सारा पार्टिकल मतलब इसमें हाँ मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ हाँ गए, हाँ हाँ। उसके बाद ये ऐसा मतलब ये हुआ और जैसे मतलब सब कुछ अपना अपना दिशा में मतलब अपना अपना दिशा में चल गया। मतलब इतना प्रेशर बढ़ा दिए कि हाँ। हाँ, तो जब तुम तो सब तरफ से मतलब छेद करके निकल देखो, गया बस। जब तुम ये कर रहे हैं, मतलब जब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मतलब एक कंटेनर है उसमें तुम पूरा गैस भरते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब एक लिमिट होगा ना इससे वाल का, ये लिमिट मतलब लिमिट कहने का मतलब है कि ये जो वाल है, इस वाल का एक लिमिट होगा प्रेशर सहने का, ठीक है? उस लिमिट से जैसे ही एवरेज प्रेशर जो लगा रहा है ये लोग ज़्यादा हुआ, और जहाँ जहाँ ज़्यादा हुआ, वॉल का जितना कैपेसिटी है उतना ही मतलब सपोर्ट करेगा, मतलब क्या बोला? मतलब वॉल का जितना मतलब कैपेसिटी है ये करने का उतना ही मतलब हाँ, रहेगा। जैसे ये लकड़ी है, सॉलिड है, जितना जैसे फोर्स वो- मतलब उसका कैपेसिटी उतना ही रहेगा। सपोज अगर सॉलिड है तो इस पे ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो एक समय आएगा ना ये टूट जाएगा, हाँ वही तो जितना ये सह सकता है, हाँ, सह उतना सकता है ही- मतलब इसके बीच का जो पार्टिकल्स है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो जितना फोर्स चाहिए उससे ज्यादा फोर्स हम लगा दें, हाँ, तो तब लकड़ी तो टूट वो जाएगा। मतलब टूट हाँ, जाएगा। ये पूछा कि सब तरफ से छेद करके निकलेगा, नहीं, कहीं जैसे ही कहीं एक जगह छेद होगा ना, सब लोग निकल जाएंगे। वहाँ पे वहीं से प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, नहीं मतलब एक टाइम पे मतलब दो जगह से हो सकता है एक ही बार। एक ही पॉइंट पे दो जगह छेद हो सकता है। हाँ एक ही हाँ, ये एक ही बहुत अच्छा time। क्वेश्चन, एक पॉइंट पे एक ही समय पे दो जगह छेद हो सकता है, मतलब दो जगह बॉन्ड टूट सकता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारा पार्टिकल्स हाँ, बहुत सारा हाँ, पार्टिकल्स हाँ। अपना अपना जगह मूव कर मान लीजिए एक को जैसे मॉलिक्यूल इधर से निकल गया, एक को इधर से, वही तो बोल हाँ, कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज करो एक लकड़ी है, इसको हम इधर से भी खींचते हैं, इधर से भी खींचते हैं, तो क्या ये दो जगह से टूटता है? एक ही जगह से टूटता है ना, दो जगह से क्यों नहीं टूटता है? नहीं, लेकिन यही तो मतलब सेम ही क्वेश्चन है। बॉन्ड मतलब कहने का मतलब कि हर एक जो पार्टिकल है उस पर जितना लिमिट है उससे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन कहीं एक जगह से टूटता है। हो सकता है कि दो जगह से टूटे, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि दो जगह से टूटे। नहीं मान लीजिए देखिए जैसे हमें को मतलब कि ऐसे कुछ Example- राउंड बना दे रहे हैं और अंदर में हम दो गन लेके खड़े हैं, तो इधर से हम फायर करेंगे मतलब एक ही टाइम पे दोनों तरफ से फायर करेंगे, तब तो फिर दोनों निकल- तरफ से तो वो तो फाड़ के निकल जाएगा। तो ऐसा इसमें क्योंकि मतलब वैसे हो प्रेशर सकता लग रहा है, प्रेशर वही लग रहा है। लेकिन अगर सपोज ये बैलून है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ है सेटअप है, इसके अंदर भी कुछ सेटअप है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। सपोज एक टेबल पे एक गन है, यहाँ पे भी एक गन है, ये इसको फायर किया, इसको फायर किया, दोनों आपस में टकराया, और सपोज को इलास्टिक मतलब टकराया ना, तो ये इधर गया है कि इधर गया, तो दोनों एक साथ तो फाड़ सकता है इसको। हाँ, फाड़ सकता है, फाड़ सकता है। मतलब हाँ, फाड़ बहुत सकता कम ही है। जान जैसे सकते बम फूटता है, जैसे बैलून के अंदर बम फोड़ दिए, एक बैलून लिए, इसके अंदर कोई एक छोटा सा बम जला दिए, तो बम जलाएंगे तो ये पक्का है ना कि दो जगह से फटेगा। हाँ मतलब सब तरफ से ही चीज़ हाँ, फट सकता है, फट सकता है, लेकिन अधिकतर क्या केस होता है कि एक जगह से फटता है, क्योंकि हो सकता है कि बैलून जो बना है वो हर जगह से यूनिफॉर्म ना हो, कहीं पे इसका जो लेयर है वो पतला हो। जैसे बैलून भी मशीन से बना है ना, तो हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा जो उसका मटेरियल है वो पतला या मोटा हो। एक्सेप्शन केस हो सकता है। तो जहाँ से पतला होगा वहाँ पे तो पहले टूटेगा ना, और जैसे ही ऐसा होता है कि कहीं पे होल होता है, जैसे ही वहाँ होल हुआ ना, प्रेशर डिफरेंस आ गया ना, तुरंत निकल अंदर में तो बहुत प्रेशर है और बाहर कम है, तो फटाक से यहाँ से सारा गैस निकल जाएगा, तो सब जगह से प्रेशर घट जाएगा, तो कहीं से नहीं फटेगा, सिर्फ यहीं से फटेगा। इसलिए बैलून अच्छा जैसे बलून फूटता है तो मतलब एकदम मतलब एक जैसा फूटता है। नहीं, उनको स्लो मोशन में देखे हम तो एकदम एक मतलब जगह से फूटता एक है, जगह से एक जगह से फूटता है। वो उसके तो बाद इसके जैसे ही एक जगह से ऊपर- फूटेगा ना, जैसे एक जगह से फूटा, हम क्या बोले, जैसे एक जगह से फूटा तो यहाँ से फूटा तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसके सराउंडिंग में प्रेशर कम है, इसके सराउंडिंग में ज़्यादा है, तो फटाक से प्रेशर डिफरेंस के चलते गैस बाहर आएगा। जैसे यहाँ गैस बाहर आया तो यहाँ गैस कम हो गया, तो यहाँ भी प्रेशर कम। तो फिर आवाज उठता है वो जैसे फोड़ते हैं तो फुट करके आवाज उठता है। हाँ, वो दूसरा उस साउंड में पढ़ाएंगे क्यों आवाज़ उठता है, मतलब कुछ एनर्जी बॉन्ड टूटता है ना, बॉन्ड टूटता है, कुछ भी टूटता है तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होता है। साउंड मतलब यही मॉलिक्यूल सभी हाँ, मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड तुम्हारा हड्डी टूटेगा तो आवाज नहीं करता है, लकड़ी टूटेगा तो आवाज नहीं करेगा, जैसे ऐसा आवाज कर रहा है, तो कुछ एनर्जी आवाज में बदल जैसे रहा है। पानी भी तो हाँ, पानी को जैसे तवा में तो आवाज करता है ना,
तो उस तरीके से कुछ एनर्जी आवाज में कन्वर्ट होता है और कुछ एनर्जी पानी का डिस्प्लेस क्या करता है। बॉन्ड उसका मतलब? बॉन्ड करने का मतलब कि जैसे कोई भी चीज है ना तो उसके बीच में बॉन्ड रहता है। बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बॉन्ड बोलते हाँ, हैं। जो दोनों बीच में टकरा रहा है वही तो नहीं, अरे भाई देखो कलम है, हम्म, ठीक है, तो देखो कलम का पहला पार्ट और आधा पार्ट दूसरा पार्ट दोनों जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है मतलब दोनों एक ही खींच रहे हैं साथ- अपनी हाँ, तरफ, रिलेशन है दोनों, मतलब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें भी मतलब अपने मतलब दो को मॉलिक्यूल मतलब एक- खींचता है ना। हाँ, सॉलिड में सबसे ज्यादा खींचता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में तो हाँ, बिल्कुल ही नहीं क्योंकि खींचता उसमें कम ही रहता है। गैस में Kinetic energy गैस में कोई कम बॉन्ड है, गैस में कोई बॉन्ड है, देखो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल से कोई बॉन्ड है लेकिन बहुत कम है। जब तुम उसको एक स्पेस में ला दिया तो जैसे ही स्पेस खोलेगा, इसको खोलेगा एंड ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, उसको कुछ ये नहीं है, भागता अच्छा, जाएगा। इसमें मतलब बाकी में जो रहता है बाकी में चलो देखते हैं इसका सब Liquid क्लियर, में। इसका क्लियर हो गया। हम ये बोल रहे थे यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे छेद होगा ना, तो छेद होगा तो इसकी जस्ट इस साइड प्रेशर कम है और इसकी इस साइड प्रेशर ज्यादा अच्छा, है। जैसे यहाँ पे मतलब बॉन्ड में रहता है तो बाहर जाने के बाद भी बॉन्ड में रहेगा ना? कौन कौन जैसे यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल balloon सब तो बॉन्ड फट गया में तो। बॉन्ड में यहाँ पे कहाँ पे यहाँ बॉन्ड कहाँ है, देखो यहाँ बॉन्ड है नहीं, मतलब ये मैं बोल रहा लिक्विड में। लिक्विड में। हाँ, हाँ, जैसे तो लिक्विड liquid आप के अंदर मान लो तो बैलून bond- के अंदर लिक्विड भर दिया और फोड़ा, तो क्या लिक्विड ऐसा होता है कि एक लिक्विड निकलता है, पूरा लेयर निकलता है उसका ना, हाँ, तो लेयर निकलता है तो लिक्विड के आपस में बॉन्ड रहता है। अभी बोतल के अंदर लिक्विड है, वाटर मतलब वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसमें भी बॉन्ड है। देखो यहाँ पे सपोज ये बोतल है तो इसके अंदर गैस भी है और लिक्विड भी है, ठीक है, तो गैस जो है ना, देखो गैस है ना, दाब रहे तो यहाँ दब क्यों नहीं रहा है, क्यों, इसके अंदर क्या है, गैस। गैस है जो क्या कर रहा है, इसका जो भी मतलब जो वाल है, ये वाल है, वाल गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसको झेल ले रहा है वो लोग ना। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर पूरा फुल कर दे लिक्विड और उसको तब दाब नहीं कंप्रेस लिक्विड नहीं कंप्रेस होगा। नहीं हाँ, क्यों नहीं होता लिक्विड क्योंकि कंप्रेस, लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम हम बताए थे कल, हाँ, क्योंकि देखो लिक्विड इसलिए कंप्रेस होता है क्योंकि जो लिक्विड का दो मॉलिक्यूल होता है ना, इसके बीच में कुछ स्पेस होता है और बॉन्ड भी होता है, ठीक है, तो तुम इसको दाब ही नहीं सकता, इसके स्पेस को घटा नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन गैस का मॉलिक्यूल को यहाँ सामने ला सकता है दाब के, ठीक है। हाँ, तो लिक्विड में बॉन्ड टूटता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ थे ना हम लोग यहाँ पे, इसको क्लियर कर ही देते हैं। जैसे छेद करेंगे तो छेद जैसे ही करेंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम, तो जैसे यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो क्या होगा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गैस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इधर कम फोर्स महसूस करेगा, इधर ज़्यादा फोर्स महसूस करेगा, तो जिधर नेट फोर्स लगेगा उधर ही भागेगा, इधर भागा, जैसे इधर भागा तो ये जो रीजन है यहाँ भी तो प्रेशर घट जाएगा, यहाँ से गैस मॉलिक्यूल इधर भाग गया तो यहाँ वैक्यूम बन गया ना, थोड़ा सा खाली जगह होगा, तो वैसे ही बगल का मॉलिक्यूल्स भी यहाँ जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे भागेगा, तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस बैलून का, इस साइड वाला सरफेस है, इस पे कम फोर्स लगेगा तो ये नहीं फटेगा। और मतलब इस साइड जैसे बैलून मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब ये लीक के ज्यादा थोड़ा हाँ। कम मतलब कम ही है, प्रेशर कम हो जा रहा है, इस साइड जैसे बोले ना आपकी मशीन से बनता है तो थोड़ा एक तो हो साइड सकता मतलब है, हाँ, हो हो सकता सकता है, तो उसी तरह मतलब एक जो है इधर फोर्स लगा है तो सब लोग इधर ही आ जाए, हाँ, तो इसीलिए मतलब इस साइड ही फटेगा, इस साइड मतलब फटता नहीं, वो रीजन नहीं है, सबको इधर क्यों आएगा, क्योंकि इधर प्रेशर कम है, प्रेशर कम हो जाएगा, कैसे मतलब क्योंकि बाहर प्रेशर कम है यहाँ ना, का खाली हो गया ना। बाहर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर कम है क्योंकि बाहर एयर है, हाँ और एयर में तो उतना प्रेशर है नहीं, नहीं एयर में क्या मतलब, एयर का मतलब क्या है, ये सीन है, बाहर दूर दूर पार्टिकल है, हाँ और तुम इसीलिए- इस सिस्टम बैलून के अंदर तुम पूरा प्रेशर से भरा हुआ है एयर, हाँ जैसे तुम्हारा छेद होगा तो अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, हाँ अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो बाहर प्रेशर कम है तो अंदर वाला जो मॉलिक्यूल है वो बाहर ही जाएगा, इधर नेट फोर्स महसूस करेगा ना, हाँ इधर मतलब अच्छा मतलब नेट फोर्स खाली खाली महसूस करेगा। हाँ, सब मिला के फोर्स इधर लगेगा उस पे, ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे जब न्यूटन का फोर्स का नियम से पढ़ लेंगे तो, ठीक है, तो जैसे ही ये इधर भागेगा मॉलिक्यूल तो यहाँ भी तो खाली हो गया, यहाँ खाली हो तो यहाँ भी तो प्रेशर घट गया, और सेम चीज यहाँ रिपीट हुआ है, वो रिपीट होगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इधर आएगा, हाँ, जैसे सब इधर ही सब इधर आएगा, से जैसे निकल इधर गया। आएगा, ऐसा नहीं कि सब इधर आ जाएगा, कुछ इधर भी रहेगा, हाँ तो इधर पहले 10 था अब 1 बचा, तो प्रेशर इधर घट गया ना, इस वाला बैलून को सरफेस पे प्रेशर घट गया, तो अब क्या होगा, हाँ प्रेशर जब मॉलिक्यूल सब निकल गया तो प्रेशर हाँ, घट गया, बस जैसे प्रेशर घटेगा, हाँ। यहाँ जैसे प्रेशर घटेगा हाँ। तो बैलून का सरफेस भी तो तुम खींच के इतना बड़ा किया है ना, हाँ ये अपने आप सिकुड़ जाएगा इधर फटाक से, मतलब घट जाएगा, हाँ, इसलिए बैलून फटने के बाद क्या होता है, बैलून सिकुड़ जाता है, हाँ, क्योंकि हम उस मटेरियल रबड़ को खींच के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, हाँ, फिर देखो जैसे ही इसमें भरे तो इसमें गए, ये हुआ लिक्विड बना, फिर इससे और सामने ले गए तो क्या बन गया, सॉलिड, हाँ देखो इसमें एक पूरा प्रॉपर पैटर्न है,
प्रॉपर, क्योंकि इसमें तो मूव नहीं होता है, सॉलिड में तो प्रॉपर move पैटर्न है इसमें। देखो इसमें मतलब बहुत कम जगह है ना, होता है। हाँ तुम इसमें कुछ मिलाएगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। मतलब अगर इसमें सॉलिड में नमक घोले तो घुलेगा नहीं बोलेंगे नहीं क्योंकि घुलेगा, ऊपर ही सॉलिड रुक जाएगा। ऊपर ही रुक जाएगा। तो सीमेंट में तो भैया लिक्विड जाता है, सीमेंट में लिक्विड जाता है। जो सीमेंट जम जाता है, हाँ। जैसे ये इसमें पानी डालेंगे तो ये सोख लेता है। हाँ उस देखो फिर उसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको। मतलब एक के लिए बहुत हाँ 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 बहुत कि हाँ डीप में जाना पड़ेगा कि हाँ कैसा रिएक्शन हो रहा है, तो पानी जा कहाँ रहा है ना। सॉलिड मतलब जैसे आइस हो गया तो उस सब में जाएगा नहीं, जैसे कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीमेंट में जब पानी मिलता है तो वो तो अंदर टांग हाँ, देता है। तो Absorb कर बॉन्ड, लेता है। हाँ तो फिर इसमें बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो सीमेंट है वो एक्चुअली में क्या है, कौन सा केमिकल है, ठीक है। फिर उसको बालू के साथ क्यों मिलाते हैं, फिर वाटर मिलाते हैं तो क्या कि होता है। इसमें जैसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल दे, है जैसे ना? देखिए जैसे सीमेंट जो रहता है उसमें थोड़ा थोड़ा जगह रहता है ना, तो वही सब हमको टान लेता है। जैसे चूना का पत्थर होता हाँ। है ना, तो उसको जब पानी के साथ ये करते हैं, देखो तो एब्जॉर्ब कर लेता जैसे है। तो पत्थर में भी तो हाँ वो गर्म पत्थर कैसे हो में जाता है, सोख लेता वो गर्म कैसे हो जाता है, उसका रिएक्शन कैसे होने लगता है। हाँ जी। हाँ तो इसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना होगा। है। नहीं तो गर्म गया हो कैसे जाता है? जैसे कि चूना का पत्थर है उसको ठंडा पानी में डाल दिए, ठीक है, ठंडा पानी में डालें लाइम स्टोन हाँ। CaCO3 इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको पानी के अंदर डालें तो कुछ देर के बाद देखना क्या होगा ना, पूरा बॉयल होने लगेगा हाँ, अपने, पूरा गर्म हो जाएगा। हाँ अपने बॉयल होने लगता है, बॉयल हो गया फिर क्या होता है, पक जाता है, मतलब खदक जाता है, कैसे? फिर चूना बन जाता है। तो कैसे होता है ये, तो पढ़ेंगे सब रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, प्रॉपर रिएक्शन पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। ये समझा कि सॉलिड में क्या होता है, कोई स्पेस नहीं होता पार्टिकल के बीच में। ये पिछला क्लास का थोड़ा सा रिवीजन था, ठीक है। अब आज आगे बढ़ते हैं क्योंकि सब दिन ऐसा करेंगे तो सिलेबस बढ़ने से रहा, ठीक है। तो 3 स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और ये वाला किसका एग्जांपल लिए थे? ये वाला एग्जांपल है, शायद देखें तो किसका एग्जांपल है। गैस का ही है वो। प्रेशर। हाँ गैसियस स्टेट का है। प्रेशर का है मतलब। हाँ हाँ। प्रेशर का होगा ना। नहीं इसमें यह था कि लिक्विड इसमें फिल किया ना, लिक्विड का है ही नहीं मतलब। इसमें लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, सॉरी गैस है, गैस है वही, वो लिखा हाँ वही इसमें सर एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि पिस्टन है ना, ये पिस्टन है, हाँ तो इसको अगर प्रेस करेंगे तो गैस कंप्रेस हो रहा है कि नहीं तुमको करके देखना है। और कंप्रेस घर में ये करके। वाला बंद है ना यहाँ पर। हाँ ये वाला हाँ बंद यहाँ बंद है, रबर हाँ, बॉक्स तो बंद इसीलिए कर मतलब जो तब है कंप्रेस हो सकता है ना। जैसे हम लोग दाब रहे तो मतलब वो गैस जो है ना, हाँ। मतलब वो तुम syringe बहुत सारा लेना। पार्टिकल हो गया, हाँ तो इसीलिए उन लोग आसपास में जगह नहीं रहा। जो रबर का फर्क है ना उसको मतलब ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है निकलने के लिए। निकलने के, सुन लो तुम एक सिरिंज लेना, ठीक है। देखिए, इसका हम इसका नोजल try बंद कर किए। देना, इसका नोजल बंद कर देना, हाँ। ठीक है। और फिर यहाँ पे पिस्टन रहेगा पहले, हाँ उसको धीरे धीरे प्रेस करेगा, हाँ। तो तुम यहाँ पे जितना फोर्स लगाएगा ना, तुम देखना यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुमको ज्यादा जोर से दबाना पड़ेगा। हाँ क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल से वो एकदम सामने आ सामने गया। आ गया, पूरा सामने। उन लोगों को जगह मतलब निकलने के लिए जगह चाहिए, हाँ तो इसीलिए वो जो है प्रेशर बढ़ रबर गया। को मतलब रबर जो फर्क है हाँ। उसको मतलब उसको प्रेशर दे रहा है हाँ, निकल। लेकिन ये झेल जा रहा है प्रेशर, हाँ। तो तुमको फिर उतना ही प्रेशर देना पड़ेगा हाँ। जितना, तभी तो जाके इतना छोटा सा कंटेनर में वो रहेगा, वही चीज, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ये वाला, ठीक है। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड, नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड ना, समझिए ना, कॉम्प्रेस मतलब कंप्रेस होता है जैसे हाँ। मतलब उसको कंप्रेस होकर के बनाना। तो वैसे एलपीजी भी तो कॉम्प्रेस्ड ही है, ना लिक्विड। ये भी तो कॉम्प्रेस्ड ही है ना। हाँ हाँ ये वाला भी तो कंप्रेस। हाँ लेकिन दोनों में ये कुछ दूसरा केमिकल होता है, हाँ, ये वो दूसरा कुछ केमिकल अलग होता है, है। है ना। दोनों कॉम्प्रेस्ड ही है। ऑक्सीजन का सिलेंडर में भी तो ऑक्सीजन गैस कॉम्प्रेस्ड ही है। हाँ गैस तो कंप्रेस ही होता है। हाँ सोचो ना, इतना छोटा सा गैस का टंकी रहता है, हाँ। उसमें हम लोग कितना गैस निकालते हैं, कितना बैलून भर सकते हैं इससे, बहुत सारा बैलून भर सकते हैं। हाँ तो सोचो इसके अंदर मतलब इतना छोटा सा हाँ। वॉल्यूम के अंदर, कितना मतलब कंप्रेस करके भरा हुआ गैस। हाँ सोचो इतना इतना छोटा सा गैस है, इसमें 1 2 3 4 कितना बैलून भर सकते हैं, बहुत सारा। तो कितना स्पेस ले रहा है देखो, समझ रहे एक बलून में मान लीजिए अगर पानी भरे हाँ तो लगभग 1 लीटर तक ले लेगा, हम्म। और उसमें ही अगर गैस भरे तो वो तो गैस तो दिखता नहीं है, तो मतलब कितना भरेगा वो। बैलून से अच्छा रहेगा ना कि हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज 1 लीटर का कंटेनर है, 2 को, तो कंटेनर में जब हम लोग भरेंगे तो ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी भरें, तो वो तो मतलब कंप्रेस होकर मतलब ज्यादा भरेगा ना गैस।
हाँ ज़्यादा लिक्विड में तो जितना का मतलब compressor volume में- fix रहता है हाँ उसमें। उसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस हम ये इसीलिए लिया ना कि उसमें वॉल्यूम फिक्स है। हाँ, तुम बैलून लेगा उसमें पानी भरा 1 लीटर और 1 लीटर सेम साइज का उसमें गैस भर रहा है हाँ। तो ये बढ़ता जाएगा ना, एक समय आएगा फट जाएगा। नहीं कुछ बता नहीं सकते हैं कितना भरेगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि तुम कितना प्रेशर से भर सकता है। अच्छा पानी में भी तो तो डालेंगे तो जैसे प्रेशर हम लोग जितना इसका क्वेश्चन समझो पहले। ये बोल रहा है कि 2 बैलून लिए, चलो 2 बैलून लिए, इसके अंदर 1 लीटर पानी भर दी। जरूरी Fix। नहीं है ना, उससे तो ये बेसी पूछ भी रहा है जाएगा। हाँ 1 लीटर ही भर मान रहे लीजिए हैं। बैलून Suppose बड़ा करो। है, हाँ? अच्छा इसको बैलून नापेंगे मान कैसे? लीजिए बड़ा है। हाँ? मेजरमेंट का क्या होगा इसका? किसका बैलून का? गैस का गैस को कैसे नापे कि कितना वॉल्यूम है उसका? आउट के लिए हाँ। कोई रहता है क्या, क्या? एगो मतलब जो टंकी के ऊपर लगाता नहीं है, एगो कांटा का जैसा रहता है, गैस का जो वॉल्यूम है ना उसको भी उसका मास से ही नापते हैं। मतलब वेट से। हाँ Weight तुम्हारा से? जो घर में जो हाँ मास मतलब वेट से। वेट से ना। क्योंकि देखो एक गैस, सुन लो कैसे नापते हैं। एक प्रकार का गैस, ठीक है, एक प्रकार का प्रेशर में, ठीक है, एक प्रकार का गैस, वन टाइप ऑफ गैस इन अ वन कंडीशन, मतलब एक जैसे प्रेशर का कुछ वैल्यू है, ठीक है, और कुछ कंडीशन है वॉल्यूम का, ठीक है, उसमें ना अगर कोई गैस है जिसमें वॉल्यूम 1 लीटर है, सपोज करो वॉल्यूम 1 लीटर है, प्रेशर सपोज करो 100 ये है 100 डाइन, ठीक है, प्रेशर है और गैस है तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है, ये 3 चीज है, ठीक है, तो उसका एक फिक्स वेट होगा 100 ग्राम सपोज करो, ठीक है। अब वही गैस बदल दें, गैस को नाइट्रोजन कर दें, प्रेशर बदल दें, वॉल्यूम बदल दें, तो उसका वेट बदल जाएगा। मतलब एक तो किलो तुम पूछा ना कि गैस कैसे मेजर करेंगे, तो हम अगर देखेंगे गैस को मेजर करने के लिए क्या देखेंगे, प्रेशर देखेंगे पहले, फिर वॉल्यूम देखेंगे, फिर ऑक्सीजन देखेंगे, तब जाके बोलेंगे कि हाँ गैस 100 ग्राम है। इसको मेजर करने के लिए हमको बहुत सारा कंडीशन चाहिए, क्योंकि गैस- प्रेशर बढ़ा देगा तुम, प्रेशर बढ़ा देगा तो गैस जो है उसी कम एरिया में ज़्यादा गैस बढ़ जाएगा ना, तो उसका मेजरमेंट फिर बढ़ गया ना, तो इसीलिए गैस को मेजर करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, और भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। वॉल्यूम, प्रेशर और हाँ वेट। वॉल्यूम, प्रेशर और वेट। वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर ही चाहिए। हाँ और टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस से क्या होगा? क्योंकि डेंसर गैस होता है, लाइटर गैस होता है। जो गैस डेंसर है ज़्यादा, जो गैस ज़्यादा डेंस है, मतलब समझ रहा है, गैस का भी बहुत सारा टाइप होता है ना, जैसे ज़्यादा डेंस है तो कम ही गैस भरेगा उसको, तुरंत प्रेशर बढ़ जाएगा। और जो नहीं समझा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या होगा तो? ऑक्सीजन जो हम लोग घर में गैस जलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, CH3 मीथेन। हाँ तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा डेंसर है या फिर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन डेंसर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कम पार्टिकल है ना। ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 2 H मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के, समझा। और इसके पास सिर्फ क्या होता है, एक H मॉलिक्यूल होता है, तो ज़्यादा नंबर पार्टिकल किसके पास है? वो इसका पता। हाँ तो सेम वॉल्यूम में H बढ़ेंगे और सेम वॉल्यूम में ये बढ़ेंगे, तो कौन ज़्यादा पार्टिकल होगा? ये। हाँ। तो ज़्यादा डेंसर यही होगा ना। डेंसर मतलब क्या कि सेम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल किसके पास है, तो इसके पास होगा। जैसे आप अभी बोले थे ना, जैसे गैस और लिक्विड, तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन आंसर मिल गया ना? लिक्विड के मतलब हाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें लिखने भी दो, क्योंकि हम टेस्ट में पूछेंगे। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो, बोलो। हाँ बोलो। मतलब लिक्विड में रहता है डेंसर, लिक्विड में डेंसर रहता है। हाँ रहता है ना। तो वही मतलब लिक्विड वाटर, सोचो मिल्क है हाँ और हनी, हाँ कितना अंतर है मिल्क और हनी में? चलो छोड़ो, वाटर और तुम्हारा ये क्रूड ऑयल देखा है, हटाओ क्रूड ऑयल, ये देखा है इंजन ऑयल, इंजन ऑयल देखा है ना, उसको मोबिल बोलते हैं चिप आम भाषा में। तो इसमें कितना अंतर है? वाह। ग्रीस, ठीक है, तो अंतर है ना। तेल भी तो खाने वाला तेल भी, हाँ तेल भी, वाटर और तेल, वाटर तेल हाँ, तेल oil लीजिए ना, हाँ। कोई भी तेल, कोकोनट वाटर ऑयल, ऑयल लीजिए ना, बस हाँ बस। हाँ जो डेंसर है, क्यों डेंसर है? तो थोड़ा चिपचिपा टाइप का मतलब। नहीं डेंसर क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज ज़्यादा डेंसर कैसे particle होता है? है। हाँ सेम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल है। जैसे कि सपोज करो एक बॉक्स है, स्पॉन्ज है, ठीक है, एक स्पॉन्ज है और एक तुम्हारा वेट है 1 kg का, ज़्यादा डेंसर कौन है? क्या है ये? जैसे कि सपोज करो हम ये बोल रहे हैं कि 1 किलो रुई है, रुई, और ये 1 किलो है, तो डेंसर कौन है? ये ना डेंसर। अच्छा डेंसर कम डेंसर हाँ मतलब कम इसमें बेसी ही हो। हाँ कम इसमें नहीं, मतलब कम छोटा चीज में हाँ। बेसी वजन टाइप। बस मतलब छोटा ज़्यादा चीज में ज्यादा मतलब molecule। ज्यादा मॉलिक्यूल। डेंसिटी मतलब डेंसिटी नहीं पढ़ा है। डेंसिटी क्या होता है? मास
डिवाइड बाय वॉल्यूम। नहीं, हमको लगा रेट ज्यादा होता तो मतलब वही हाँ आंसर होगा। देखो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी मतलब नहीं समझा? समझिए जैसे हाँ, कम उसको कम- हिंदी में घनत्व बोलते हैं। मतलब कम ही में मतलब छोटा, जैसे मास छोटा है हाँ। और रुई ज्यादा है, तो मतलब वो हाँ। बहुत सारा मिला के 1 kg कर रहा है, लेकिन ये छोटा बस नहीं अब है। तुम स्पेस ले लो ना। देखो इतना हाँ, बड़ा space। रुई है, इतना बड़ा जगह में 1 kg हाँ, रुई भर रहा है, अरे और इतना इसमें- जगह में 1 kg, तुम इतना ही जगह इसमें लो। हाँ। और देखो इतना जगह में इसमें कितना रुई है? 1 kg और इसमें 1 हाँ, kg। अरे इतना रुई में देखो हाँ, स्पेस इतना दूर में तो कुछ भी नहीं है। इतना दूर में तो कुछ भी नहीं है, ना। लेकिन इतना दूर में पूरा 1 kg है। तो इसको ये बहुत ज्यादा डेंसर है ऐसे कंपैरिजन में। तो जब भी डेंसिटी कंपेयर करना तो पड़ेगा, गैस का कंपैरिजन में वाटर में तो ज्यादा डेंसिटी रहेगा। हाँ, और सॉलिड में सबसे ज्यादा। हाँ, सॉलिड में उससे भी ज्यादा। हाँ ठीक है, सॉलिड का डेंसिटी सबसे हाई होता है। ठीक है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी रहता है ज्यादा। 100,000 ग्राम क्या क्या रहता है याद नहीं आ रहा है, मीटर क्यूब ऐसे कुछ रहता है। तो वाटर का डेंसिटी हाँ। मतलब 1 kg का, हाँ नाप सकते हैं डेंसिटी। तो 1 लीटर मतलब ना डेंसिटी नापने का फॉर्मूला, डेंसिटी नापने का फॉर्मूला बहुत बार किया। डेंसिटी नापने का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्या हुआ, टूट गया? ना मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते लिख लो। हाउ टेस्ट में आएगा, हाउ कैन बी मेजर मास अपन वॉल्यूम, हाउ कैन बी मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन गैस। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ गया? इसका आंसर क्या होगा उसका? इसका? मेजर वॉल्यूम। अभी तो आंसर बताए थे, अभी तो बताए थे आंसर। ठीक है, आज हाँ समझ गया, मतलब आगे बढ़ते हैं। इससे मतलब 2 गो ये चाहिए, 3 गो सामान चाहिए, वही ना? और कैसे हाँ कैसे मेजर करेंगे, और 3 सामान क्यों चाहिए, रीजन बताया ना अभी क्या? ये चाहिए। अच्छा ठीक है, अब वापस अपना देख लेंगे जाके। ठीक है, देखो 1.4 1.3 तक सब कुछ डिस्कस हो गया था। ठीक है, अब रिवाइज भी कर दिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है? हाँ। यस और नो? ये कैसे? क्योंकि मैटर मतलब कोई भी ई में चेंज हो सकता है, कोई भी शेप में। जैसे बताओ एग्जांपल। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, हाँ, लिक्विड है तो सॉलिड में एग्जांपल दो, एग्जांपल। साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, एग्जांपल दो, जैसे सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एग्जांपल दो ना। फिर तो वही बात हो गया। जैसे देखिए, जैसे ये मतलब मान लीजिए कि लोहा है, हाँ। जैसे यही है, हाँ। तो 1 किलो ये सॉलिड है, हम्म। तो इसको अगर हम लोग पिघलाएंगे, मतलब पूरा टेम्परेचर देंगे, हाँ। तो ये पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर और पिघलाएंगे तो गैस गैस बन जाएगा ना, गैस बन जाएगा। क्यों नहीं लास्ट बनेगा? में वही होगा। क्यों नहीं अरे, बनेगा? गर्म होगा, मतलब गर्म होगा ना एकदम। नहीं तो मतलब लिक्विड तो भी मतलब मेटल भी ये बन सकता है। हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? एक अब तुम सन के पास इसको ले जाएगा, सन के पास, पिघल के एकदम पिघल तो क्या बनेगा? फूट जाएगा एकदम। हाँ फूटेगा नहीं? नहीं मतलब गर्म होकर एकदम जैसे लोहा हाँ, वही मतलब होता है, जैसे गाल- उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे शेप चेंज होता है, शेप चेंज होता है, क्यों? क्योंकि वो हीट होते रहता है ना, तो हीट हो गया तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, हाँ तो फिर आगे भी तो बढ़ेगा। हाँ क्यों बढ़ेगा? सोचो, मान लीजिए कोई अगर पूछा कि प्लीज सी स्क्रीन पे देखो। सपोज करो ऐसे करके 2 पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ले लेंगे अच्छा से, स्फेरिकल इसको मान के चलते हैं। ठीक है, कलर भी ले लेंगे। सपोज करो 2 पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है, समझा? हाँ, इसके बीच में बॉन्ड है। ये एरो से क्या डिनोट करते हैं कि Bond ये तो मतलब ये, खींच रहा है। हाँ, ये एरो से ये डिनोट करते हैं कि ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मतलब तभी जाके दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ तो मतलब दोनों का फोर्स एक ही है मतलब। हाँ, एक ही है, ठीक है। सपोज करो 2 पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, दोनों के बीच में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, समझा? अब हम क्या किए, इसके बीच में ना
जो फोर्स था क्या करते हैं, हीट करते हैं उसको। तो हीट किए हैं तो इसको भी कुछ एनर्जी दी है, देखो इसको भी कुछ एनर्जी दी है, इसको भी कुछ एनर्जी दी है। मतलब जिसको बॉन्ड किया ना, हाँ। तो फिर ये क्या आएगा, मतलब बॉन्ड जो खींचा हाँ। दोनों अपना तरफ। हाँ तो अपने सामने है, दोनों पास पास है, हाँ फिर ये मतलब दोनों साथ में है, सटा हुआ है, तो चलो तो कैसे सट, मतलब हाँ खींचा तो जो है ना ये सटा हुआ, देखो ये हाँ। अब ठीक है, इस तरह से रहेगा ना। हाँ ऐसा रहेगा। हम दूर दूर किए थे ताकि हम फोर्स को समझा पाए, ठीक है। तो ये दोनों सटा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है। ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो ना ये इधर जा पा रहा है ना ये इधर जा पा रहा है, ना किधर जा पा रहा है, ठीक है। अब दोनों अगर मूव भी करेगा तो साथ में मूव करेगा, हाँ। जैसे कि पेन मूव करेगा तो सब साथ में मूव करेगा, ठीक है, समझा। तो देखो यहाँ पे इसको कुछ एनर्जी दी है, इसको कुछ एनर्जी दी है, स्क्रीन पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको कुछ एनर्जी दी है, इसको कुछ एनर्जी दी। मतलब दोनों तो एक ही जो पार्टिकल मेन रीजन है ना वो बता रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही पार्टिकल हो गया अभी ना? हाँ सेम पार्टिकल है, सेम पार्टिकल, हाँ। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब इस पे भी कुछ एनर्जी दी है, इस पे भी कुछ एनर्जी दी है। तो जैसे इसका एनर्जी बढ़ेगा तो जो एनर्जी बढ़ेगा तो एक्चुअली में क्या होगा, ये और ज़्यादा मतलब ये होगा इसके पास क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये भागना चाहेगा, हाँ। ये भी भागना चाहेगा, बात समझा, ये भी भागना चाहेगा, ये भी भागना चाहेगा। चलो तो भागना चाहेगा तो, लेकिन भाग नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है। तो अब क्या हुआ ना कि अब सेम कंडीशन है, लेकिन अब यहाँ आ गया, थोड़ा दूर 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 आ गया, बात समझा। अभी भी खींच ही रहा है लेकिन थोड़ा दूर आ गया है, मतलब पावर कम हो गया। हाँ पावर कम हो गया खींचने का, मतलब हीट की वजह से पावर हीट की वजह से, हाँ हीट की वजह से इसको एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिला ना, तो एनर्जी मिला तो उस एनर्जी का इस्तेमाल ये कर रहा है इसके काउंटर फोर्स लगाने का। जैसे मैग्नेट होता है। मतलब समझो जैसे मैग्नेट होता है, या फिर दो बच्चा है, ठीक है, ठीक है, दो बच्चा है, तो ये बच्चे इसको पकड़े हुए हैं, ये भी इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों भाग नहीं पा रहा है एक दूसरे से, तो एक सपोज तीसरा आदमी आता है और क्या करता है, इधर से भी उधर से भी, ये इसको थोड़ा सा खींचता है, इसको थोड़ा सा खींचता है, तो अभी भी दोनों खींचेगा ही, लेकिन थोड़ा दूर दूर चल जाएगा, बात समझा। अभी भी दोनों एक दूसरे को खींच ही रहा है, लेकिन ये कुछ एनर्जी दिया इसको, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये क्या किया, इसके काउंटर में फोर्स लगाया। जैसे रस्सी मान सकते हैं, रस्सी मान सकते, जैसे रस्सी मान सकते, हाँ रस्सी को खींच सकते हैं। जैसे कि ऐसे मानो कि हाँ एक रबड़ है, ऐसे रबड़ है, तो रबड़ को तुम खींचा, ठीक है, तो रबड़ को खींचा तो रबड़ अभी एलोंगेट हो गया, मतलब ये 2 पॉइंट ए भी यहाँ था पहले, तो अब यहाँ चलाया, ठीक है। तो क्यों यहाँ चलाया, क्योंकि बी को एनर्जी मिला इधर से, एनर्जी मिला ना, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बी कहाँ चला गया, दूर चला गया, ठीक है। तो अब जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है ना, तभी तो रबड़ ज्यादा खींच देता टूट जाता है, मैं समझा। तो उसी तरीके से यहाँ भी हुआ, जैसे रबड़ पे ज्यादा खींचने से टूट जाएगा, टूट जाता इन लोग का भी है bond वैसे, में- हाँ बस 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 ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तो यहाँ- बिना हीट के हम मतलब इसको कैसे हटाएंगे, इसका बिना हीट को यहाँ पे हम रबड़ को तो क्या और- कर, और कोई- हीट से मतलब नहीं है, एनर्जी से मतलब है, हम रबड़ को एनर्जी दे रहे हैं, हीट मतलब क्या, एनर्जी, हाँ हीट इसको एनर्जी दे रहा है। हाँ। तो इसको और भी मतलब और भी किसी तरह से तो मतलब इसको एनर्जी दे सकते, जैसे हम लोग हाथ से भी तो इसे खींच सकते हैं। हाथ से तुम एटम पकड़ सकता है, हाँ एटम पकड़ सकते हैं हाथ से, नहीं मतलब आप जैसे बोले कोई इसके मतलब पीछे में भी एक भी हाँ। बनी जैसे मास बनी है, तो हाथ से, तो हाथ से एटम पकड़ थोड़ी ना सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई मास है तो उसको हीट से भी तो हटा सकते हैं। हीट से, हाँ। हाँ। तो रबड़ को तुम पिघला दो, जहां से तोड़ना है वहां पिघला दो, वहां टूट जाएगा। ये तो ठीक है। हीट से ही ना तोड़ रहे हैं। हाँ ये तो एनर्जी, मेन प्रॉब्लम फंडा है एनर्जी, एनर्जी समझो। तुम रबड़ को तोड़ा, अच्छा और कैसे एनर्जी दे सकते हो? और कैसे कैसे एनर्जी दे सकते हैं, किसमें, इसमें 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 हीट से दे सकते हैं सबसे पहला, वही हम बोल रहे थे heat से। हाँ हीट से दे सकते हैं, क्योंकि हीट से इसलिए दे सकते हैं क्योंकि एनर्जी जो है ना, मतलब एटम के लेवल पे ट्रांसफर तभी होगा, मतलब हीट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वो किस तरह से कैसे? देंगे इसको, वो भी तो हीट ही ना हुआ। किस मतलब तरह उसको से देंगे अरे कैसे? ये रे हाँ तार ला के तार नहीं, वो निक्रोम का वायर नहीं होता है, हाँ। जैसे पानी गर्म होता है, उसको डाल दो तो वो भी तो हीट ही हो रहा है ना, और पानी में हीट ही जैसे तो- हीट करके जैसे पानी गर्म हो जाता है। हाँ, और कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन तुमको एटम के लेवल पे एनर्जी पहुंचाना है ना, तो तुमको हीट ही देना पड़ेगा। या फिर तुम ये कर सकते हैं यूवी लाइट से, लेजर लाइट होता है ना, हाँ। उससे हीट कर सकता है, तो भी बॉन्ड टूट सकता है। लेजर लाइट से हीट होता ना है। रहता है लेकिन एक- लेजर, अगर हम सपोज करें रबड़ है तो लेजर लाइट मारेंगे, पावरफुल लेजर लाइट, वो कम से कम वाला- 400-500 वाट का मार देंगे, तो ये लेजर टूट जाएगा रबर, हाँ। कैसे टूटेगा। अच्छा लेजर प्रिंटर नहीं देखा है, लेजर कटर, जैसे फिर आपका चश्मा का ही होता है लेंस, वाटर प्रेशर, उससे भी तो काट सकते वाटर हैं। प्रेशर से भी सूरज एनर्जी के- दे सकते हैं। हाँ तुम देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारा लेजर से काटता है मेटल को, हाँ, लेजर हाँ, से, हाँ, लेजर देखे- बीम देखे। से, तो कैसे हाँ, काटता है,
कैसे कटता है? रिएक्ट रहता है, उसके बाद मशीन से चलता स्टार है। वार्स नहीं देखा है क्या? स्टार वार्स, स्टार बॉस हाँ स्टार वार्स वार्स सीरीज है। चलो यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ ठीक है। तो बहुत तरीके से एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन मेन फंडा क्या है कि इसको एनर्जी देना है, ठीक है। Heat. कैसे भी दो, हीट देना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हीट दी तो ऐसे हुआ, अपन क्या किए, यहाँ पे सपोज करो टेम्परेचर था तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से फर्दर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा? मतलब एटम को अलग करने के लिए मतलब कितना डिग्री चाहिए, मतलब सर? बाप रे बाप, इतना हार्ड सवाल पूछ दिया तुम। इसके लिए अब क्या बताएं, इसके देखो अब हम क्या इसको समझाएं, ये 12 क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्ट में बता दिए थोड़ा। शॉर्ट में बता देते हैं। देखो जैसे कोई भी मेटल होता है ना, कोई भी मेटल होता है, मेटल मतलब मतलब कोई भी मतलब एक मास मेटल मतलब, अब हम पूरा मेटल मतलब, नहीं मतलब मेटल का मतलब है कि चलो तुम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा मेटल ले रहा है, सिल्वर ले रहा है, ठीक है, सिल्वर मेटल ले रहा है, या आयरन ले रहा है, हाँ, Fe और हाँ, Fe, हाँ। तो Fe और Fe के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने अलग अलग मटेरियल का अलग अलग बॉन्ड होता है, जैसे मतलब मान लीजिए ये वाला हाफ हाफ है, तो ये भी एक मतलब एनर्जी लगा हुआ है, दोनों हाँ मतलब दोनों खींच चिपका रहे हुआ हैं, हाँ तुम्हारा पूरा बॉडी खींच रहा है, तुम्हारा एक उंगली जितना पार्ट है सब खींच रहा है। तो हाँ, तो इसी को अगर अलग करेंगे तो इसमें लेजर या फिर कुछ भी मतलब हाँ, कर एनर्जी दो देना powerful, पड़ेगा हाँ, तब कुछ कर दो, हाँ देखो काटेंगे भी तो एनर्जी ही देंगे, हाँ कुछ भी करेंगे तो एनर्जी ही देंगे, हाँ हाँ सही। कुछ भी, समझा। देखो दो बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड दूसरा तरीके का बनेगा, ये दो बॉन्ड दूसरा तरीके का बनेगा। इसको तोड़ने के लिए कुछ और एनर्जी चाहिए, इसको मतलब कुछ और सबको अलग 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 टाइप का एटम है, तो अलग अलग एनर्जी चाहिए। और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड। हाँ अब फिर ठीक है, तो आप समझो, तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, जाके सर्च करना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट या फिर वर्क फंक्शन, सॉरी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है? इसका कुछ वैल्यू होता है, 10 जूल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जाके सर्च करना। ये मिनिमम एनर्जी चाहिए, तुम पूछो ना मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो यही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है ईवी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ईवी मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 × 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना एनर्जी, तो इतना एनर्जी अब इसमें अगर मल्टीप्लाई होता जाएगा, अलग अलग मेटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब 12 क्लास में है, 12 क्लास। हाँ ठीक है। तो अभी मेन मुद्दा देखो, 25 डिग्री से यहाँ कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो फिर अभी भी बॉन्ड रहेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन हल्का रहेगा। हल्का रहेगा, ठीक है, समझा? कोई दिक्कत? देखो और ऐसा नहीं है मतलब पूरा एनर्जी दे दिए तो उसका बॉन्ड ही हट गया। आप होगा वैसे, ठीक है। आप देखो क्या किए, पूरा एनर्जी दे दी, पूरा बढ़ा दिया टेम्परेचर, 100 डिग्री कर दिए सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही हम 100 डिग्री करेंगे तो ये जो एटम है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये एटम यहाँ नहीं आएगा, ये कहीं भी रैंडम कहीं भी चल जाएगा, चल जाएगा इसका मतलब उसको एनर्जी मिल गया, उसको एनर्जी मिल गया, अब किधर भी भागेगा, उसका अपना पास एनर्जी हो गया। हाँ उसके पास एनर्जी आ गया। अब उस एनर्जी को इस्तेमाल करके बॉल फेंकता है, हाँ। तो बॉल को कौन धकेलता है? हम लोग तो मतलब हम लोग जैसे उसको तुम तो energy फेंक दिया दी। ना, तुम तो हाथ से छोड़ दिया हम बॉल। लोग जैसे छोड़ दिए तो उसका एनर्जी मतलब फिजिक्स मिल में गया। पढ़ेंगे, फिजिक्स में लोग पढ़ेंगे कि सपोज एक फुटबॉल है, तुम इसको मार दिया, तो इसको एनर्जी हम लोग दे दिए, हाँ, तो फिर वो हाँ, और तो फिर उसका वो पास move क्यों कर रहा है? उसका पास अपना क्योंकि एनर्जी हम हो उसको गया, एनर्जी दे दिए तो वो एनर्जी के साथ मतलब मूव कर रहा है। उसको कैसे उसको पता? एनर्जी मिल गया ना, हम हम लोग लोग बजे जैसे उसको उसको दे दिए दिए, energy। फिर वो जैसे गया तो उसको अपने भी एनर्जी मिल गया ना। अपने मतलब हम लोग ही उसको एनर्जी दिए ना बॉल को, हम्म। तो बॉल को जब हम फेंके तो उसको एनर्जी आ गया, तो वही एनर्जी से गया नहीं। हाँ, तो वो एनर्जी से अब फिर वो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है, हाँ है ना? हाँ, वही एनर्जी हम लोग का हाँ। एनर्जी थोड़ी लेके वो मतलब चल जाता उधर, हाँ हम आगे बढ़ता है। हाँ, ये बहुत मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, कैसे जा रहा है बॉल समझाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, तो उसी वैसे ही मान के चलो कि तुम इस बॉल को एनर्जी दिया, इसको भी दिया, तो किधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा। तो जैसे ही ऐसा सिचुएशन आया ना, ये क्या बन गया, सपोज करो यहाँ से बॉल आके यहाँ भागा, लेट अस एज्यूम यहाँ, ठीक है, यहाँ भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो सिचुएशन है 100 डिग्री सेल्सियस पे है। 100 डिग्री सेल्सियस बहुत टेम्परेचर होता है, मतलब पूरा एकदम रेड हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में बहुत अंतर होता है। फ़ारेनहाइट मतलब वो भी सेल्सियस का ही है। फ़ारेनहाइट तो पिघल जाएगा, फ़ारेनहाइट मतलब सेम रहता ना 100 डिग्री, और जैसे किलोग्राम रहता है ना, किलोग्राम ग्राम वैसे रहता है। उस तरीके से। सेल्सियस देखो, फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री मतलब सेल्सियस प्लस 32 डिग्री जितना डिग्री सेल्सियस हाँ, उससे 32 डिग्री ज़्यादा रहेगा
समझ रहे हैं? और अगर इससे 0 डिग्री 32 सेल्सियस डिग्री है, ज्यादा रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। मतलब शायद गलत है, मतलब देख लेना, इसका कुछ फॉर्मूला हमको याद नहीं है अभी। हाँ Convert मतलब करते इससे हैं। इतना ज्यादा रहता है हाँ, उसमें। तो ये जो स्टेट बना इसी को क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट। ठीक है, और ये स्टेट क्या था? लिक्विड स्टेट, सॉरी ये है लिक्विड स्टेट, इसी को बोलेंगे लिक्विड स्टेट। मतलब अभी पार्टिकल जो है लिक्विड के स्टेट में है, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब वो वाला सॉलिड हाँ ये वाला पूरा सॉलिड है। अभी सब हम लोग को सब याद करना पड़ेगा। किसको? इसको बोलेंगे वेपर। मतलब इसमें मतलब वाटर के बीच में कुछ बॉन्ड भी है, पूरा पूरा गैस भी नहीं बना है। वेपर में पूरा गैस थोड़ी ना रहता है। तुम ऐसे वेपर को छुएगा तो तुमको पानी फील होगा। हाँ जैसे हम लोग ये जो मतलब ढका हाँ, होता है, मतलब और गरम चीज़। गैस को भी छुएगा तो पानी फील होगा, लेकिन अब ऐसे ऐसे करो ऐसे तो पानी फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत पानी है एक्चुअली में। अगर हम ज़्यादा तक रखेंगे तब फील हाँ तब फील होगा। जैसे कि ओस उसमें होता है, पानी सामने आ जाता है ना, तो इसलिए ये गैस है। ठीक है, गैसियस स्टेट। कैसे बदला? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो मैटर क्या होता है? अपना स्टेट बदल सकता है, और हर एक मैटर की स्टेट के बदलने के पीछे यही रीजन है, यही मेन रीजन, यही मेन रीजन कि एटम के लेवल पे यही होता है, तभी जाके ऊपर सब कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों सिर्फ वहाँ हीट ही क्यों देते हैं? तो क्या देंगे बताओ बॉन्ड तोड़ने के लिए? अरे बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम कुछ हीटिंग दे सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, दो चीज। नहीं दोनों में मेन चीज एक ही है, एनर्जी। एनर्जी देना पड़ेगा। हम क्या दे बताओ? किसी और चीज, किसी और एनर्जी भी नहीं होगा। हमको ये बॉन्ड तोड़ना है, कैसे तोड़े बताओ? जैसे एक काटना मतलब बॉन्ड हाँ, तो किससे एक बना पेन को हुआ है? तोड़ना है, पेन को तोड़ना है। किससे बना हुआ है ये? बॉन्ड किससे बना हुआ है? बॉन्ड किससे बना हुआ नहीं है? ये वाला बॉन्ड जो बोले आप, एटम से बना हुआ है ना ये वाला। हाँ हाँ एटम से बना हुआ है। तो जैसे ये कलम है तो कलम में तुम कलम का इससे भी नाइफ प्लास्टिक से भी काट सकता है। पॉलीमर से बना हुआ है। तो नाइफ से नहीं काट सकते इसको? नाइफ से कर सकते हैं, क्यों नहीं काट? हाँ, नाइफ से knife- क्या दे रहा है? हाँ एनर्जी ही दे रहे। एनर्जी तो दे रहा है। नाइफ से काट सकता तुम, हीट से काट सकता है। नहीं नहीं, क्या देगा तुम? एनर्जी नहीं देगा तो देगा क्या बॉन्ड को तोड़ने के लिए? एनर्जी नहीं मतलब किसी चीज को भी काटने वाटने के लिए उसमें एनर्जी लगेगा। एनर्जी तो दे रहा है। मतलब हीट ही लगेगा उसमें। एनर्जी क्या? हाँ हीट नहीं लगेगा तुम हीट कुछ क्या भी है? दे हीट सकता क्या है? हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरीका है जिससे तुम एनर्जी दे सकता है। रिसोर्स नहीं मतलब। हाँ, हाँ हीट ही तो form हीट एक तरीका है, तरीका जिससे तुम एनर्जी दे सकते हो, है ना? तुम काट भी रहे तो एनर्जी ही दे रहा है। हाँ बॉल को हाँ हाथ फोर्स लगा रहा से भी है, काट फोर्स लगा तोड़ भी रहा रहा ना, है, तब भी किसी चीज पे तुमको फोर्स लगा रहा है एनर्जी। तो भी एनर्जी दे रहा है। फोर्स और एनर्जी ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, फोर्स और एनर्जी, ये दोनों क्या है? कपल्स हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये इसके बिना नहीं रह सकता, ये इसके बिना नहीं रह सकता। फोर्स जैसे भैया ये देखिए, मतलब जैसे हम ये जैसे ये है, ये वुड का है, तो वुड को हम लोग इसको जला दिए। जला दिए, ठीक है। हाँ मतलब पूरा जल के मतलब एकदम ऐश बन गया। तो उसके बाद जो इसका बॉन्ड सब रहता है, मतलब जो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स रहता है, हाँ, तो उसका मतलब क्या होगा उसका? एस को उसका और एस ये- जो बच जाता है। तो उसका मतलब ऐश में बदल जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है ना, वो मतलब नहीं देखो, जब इसको जलाएंगे तो उसका जो ऐस होगा ना, उसमें क्या बचेगा? सिर्फ कार्बन बचेगा, हाँ कार्बन बचता और उसका मॉलिक्यूल्स सब और उसका जो भी और दूसरा मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल उड़ गया, कोई मतलब जो मॉलिक्यूल से एक्चुअली बना था ना, अच्छा वो नहीं बचता है ऐसे। जैसे देखिए इतना इतना जैसे मान लीजिए कितना वेट, जैसे ये वेट हो गया, मतलब मान लीजिए 5 किलो वेट है, हाँ हाँ, तो 5 किलो हम लोग इसे ऐश मतलब एस तो 5 किलो ऐस क्यों नहीं होता है जलने के बाद? हाँ। देखो, सबसे पहला बात, इसको एक एनालॉग मतलब इसके एनालॉगी से समझते हैं। एक ये है, सपोज करो एक बम है, ठीक है, इसके अंदर मास था पूरा, फटने का तो मास कहाँ गया? ऐस भी तो नहीं बना। इसका जो हीट है वही तो जल गया। इसका जो ओके, मेन और एक लेते हैं। दूसरा सिलेंडर के अंदर भी- गैस है, गैस लिक्विड में है, ये पूरा जल के कहाँ चला गया? ऐसा तो बना ही नहीं। तो लाइट, हीट, बस, और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्मोक, ये 3 चीज में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। तो जब हम किसी चीज को लाते हैं ना, सबसे पहले क्या जनरेट होता है? हीट, ठीक है, मतलब मास जो है ना वो हीट में बदल जाता है। जो तुमको वेट फील हो रहा है ना, एक्चुअली में वो एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी, तो एनर्जी बदल गया तो बदल जाता है, मास बदल जाता है एनर्जी में, और गायब हो जाता है। मतलब जैसे वुड जो है, वुड से जल के मतलब ये बनी है ना, और उसका उससे मतलब जो ये क्या पूछा? जो चीज निकला, ये पूछा कि किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसका मास क्यों घटता है? हाँ वही यही पूछा, मेन सवाल यही है, ठीक है। तो मास इसलिए घटता है क्योंकि मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो किस तरह से कन्वर्ट एनर्जी में, फिजिक्स में पढ़ेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट, ये बहुत मस्त चीज है कि मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यही सब तो इसलिए तो मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है।
कि मास कैसे बदल जाएगा क्वेश्चन एनर्जी में। बहुत सारा हाँ, जैसे क्वेश्चन smoke में राइज तो होगा। हाँ स्मोक हुआ तो कुछ चीज स्मोक में मतलब देखो तो मतलब वेट वेट, तो इसके स्मोक के पास मास नहीं है, स्मोक तो उसके पास मास कहाँ से आया, इसी का तो मास है। और मतलब इससे जो स्मोक हो रहा है हाँ। तो स्मोक में भी जो है मास है। अगर सबको तो लेंगे तो इसमें वेट molecule- होगा ना, स्मोक का भी कुछ वेट होगा ना, हाँ स्मोक का भी वेट होगा, लेकिन एनर्जी का वेट नहीं होता है। एनर्जी का नहीं होता है। हाँ। खाली स्मोक और मास जो सबसे यहाँ एयर सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे ये होता है, सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे ये हो रहा है कि मास एनर्जी में बदल रहा है, वो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, क्योंकि मास दोनों एनर्जी। अलग अलग चीज है, मास अलग है एनर्जी अलग है। तू एनर्जी तो कहाँ चल जाए, ऊपर तरफ चल जाए, एनर्जी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कैसे फ्लो हो जाता है, मतलब हाँ जैसे एयर के साथ फ्लो हो जाता है। फ्लो हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आग जला उसके बगल में जो एयर मॉलिक्यूल्स तो है उसको इसमें मतलब कैसे पता चलेगा कि कैसे एनर्जी है इसमें? कैसे एनर्जी है, जलाओ उसको, उसे एनर्जी निकल रहा है तो है एनर्जी। कोई भी मास के पास एनर्जी होता है, जैसे किसी भी मास के पास एनर्जी होता है। तो पेपर का पास एनर्जी रहेगा, तो आइंस्टीन इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो वही निकाला गया वही बताया था कि कैसे मास एनर्जी में बदलता है और कैसे एनर्जी मास में बदलता है। हाँ, एक क्वेश्चन को हल्का मत लेना। कौन सा मतलब ये वाला कैसे हाँ, एनर्जी ये बहुत मास हार्ड क्वेश्चन है कि हाउ मास चेंजेस इनटू एनर्जी, हाउ मास चेंजेस इनटू एनर्जी। क्या पता इसका असली रीजन अभी भी हम लोग को नहीं पता। हाँ हो भी सकता है। हाँ, क्योंकि हो सकता है आइंस्टीन गलत हो, हाँ है ना, क्योंकि न्यूटन गलत है बहुत जगह। साइंस ऐसे ही बढ़ता है, न्यूटन एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है ना। हाँ, एक्सियोम ऐसे मान के चलते हैं, उससे कुछ इंप्रूव करते जाते हैं। देखो जो आइंस्टीन रीजन दिया हुआ, सपोज करो जो आइंस्टीन रीजन दिया इसके पीछे हाँ, कि वो मास है। कैसे एनर्जी में बदलता ये भी है, हो- उससे अच्छा और रीजन क्या पता सूप दे दे, हाँ हो भी सकता है, लेकिन तो- इसका वाला नहीं भी मतलब हाँ। बढ़ सकता है, तो वही हो सकता है। बढ़ समझा? भी सकता है नहीं भी। समझ गया, समझ के डाउट क्लियर है, कैसे मास बदल जाता है, मास घट जाता है जलने के बाद, ठीक है, लिख देते हैं। इतना छोटा है How concept mass- सब देखिए कितना बड़ा है, बढ़ ले। हाउ मास इज reduced when we burn something। अच्छा भैया, जो इसका अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है, हाँ, मतलब मॉलिक्यूल मतलब क्या, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय, बॉन्ड टूट जाता है हम लोग के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहता बॉन्ड टूट जाता है। जैसे कि कार्बन से बना होगा, है। तो कार्बन बहुत सारा कुछ इसमें कुछ कुछ जुड़ा होगा, सब टूट गया, समझा। जैसे कोयला है तो चलने के बाद राख बन गया ना, तो कोयला किससे बनता है, कार्बन से बनता है। कार्बन से बनी है। कुछ टूटने के बाद मॉलिक्यूल नहीं रहता है, अगर मॉलिक्यूल रहता तो कोयला ही रहता है। देखिए मतलब कुछ भी चीज जल रहा है तो उसका जो है मतलब दो चीज में कन्वर्ट है, एक तो उसका एनर्जी निकल जाएगा। तुम पूछ रहा है जैसे कि सपोज करो ऑक्सीजन का, जैसे कि वाटर है तो वाटर का आइस है, ठीक है, तो ये वेपर में बन जाएगा। अच्छा हाँ, वो तो फिर तो मतलब टूट के एकदम नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब मटेरियल ही दूसरा हो जाता है ना। जैसे कि सपोज करो सी के साथ कोई बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड, ठीक है, और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, तो ये मटेरियल दूसरा है, ये मटेरियल दूसरा है। हो सकता है कि टूटने के बाद ये बन जाए, या कुछ ही ना बने, कुछ और बन जाए। तो बहुत, जैसे कि रोटी आटा है ना, तो आटा क्या हो जाता है जब एक तो पाउडर होता है ना गेहूं, पाउडर। और उससे क्या बन जाता है, पाउडर। रोटी बन जाता है, तो पूरा मटेरियल दूसरा बन गया ना। पहले सब आपका इसका पहले इसमें सिर्फ वीट था, पाउडर को हम लोग मतलब वीट का सिर्फ- फॉर्म में ले सकते हैं। इसका आटा में क्या क्या होता है, नहीं पाउडर कैल्शियम होता है, बहुत सारा बहुत कुछ होता नहीं है। बोले पाउडर जो है मतलब आधा जो पहले ये क्वेश्चन के आंसर सुनो, हाँ पहले सिर्फ ये सब था, अब इससे वाटर मिला तो कुछ और बन गया, हाँ, तो इसका शेप जो है चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया, प्लस प्रॉपर्टी चेंज हो गया, हाँ पहले इसको ये पूरा मतलब- मटेरियल चेंज हो गया, पूरा पूरा material। मटेरियल चेंज हो गया। हाँ हाँ, और उसके अंदर ये पहले वाला मॉलिक्यूल सब भी है, हाँ लेकिन बर्न करने के बाद नहीं होता। बर्न करने किसी के चीज बाद को जलाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। मतलब जो एनर्जी और डिस्ट्रॉय है। हाँ, नहीं, मटेरियल दूसरा हो जाता है, नहीं समझ तुम लोग बात को। हर चीज को जलाते हैं तो उसका जो ऐश आता है वो ब्लैक कलर का ही क्यों आता है। राख जो होता है, हमेशा जैसे ब्लैक रोटी कलर जल जाता है तो वो काला तो काला black कलर कोई भी का चीज ही- जलता है तो ब्लैक होता है। हाँ। हाँ, तो ये सब इसका आंसर फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब फिजिक्स में ही है। मतलब हम क्या बोले थे, फिजिक्स सबसे बेसिक है, मतलब अगर सब physics कोई आ गया- कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पाता है तो कहाँ जाते हैं हम लोग, फिजिक्स के पास जाते हैं। क्योंकि वो सबसे बेस क्वेश्चन का आंसर देता है। सबसे- अब फिजिक्स के पास नहीं होता तो मैथ के पास जाता है। फिजिक्स के पास नहीं होता है, नहीं, फिजिक्स के पास नहीं, हम बताए थे ना मैथ क्यों मैथ चाहिए? खुद जाता है मैथ physics- खुद चाहिए फिजिक्स को physics समझाने के लिए। समझाने के लिए मैथ का कोई रिलेशन नहीं है फिजिक्स से। मैथ्स का मतलब हम बताए physics से भी मैथ्स मैथ्स बन होता है। सकता है। हाँ एक ही साथ सुन लो, बताया आज सुन लो ध्यान से, ठीक है। तुम लोग YouTube में वीडियो देख के आया हो या कहीं भी देख के आया हो तो हमेशा तुमको मैथ, सब कोई बोलता है कि मैथ सुपीरियर है, फिजिक्स नीचे है, मतलब समझ रहे हैं ना।
मैथ ज़्यादा हम बताते हैं, सुनो हम तो अभी एकदम सुनो सुनो, फिजिक्स जो है ना, हम बताते जान लो, हैं मैथ अपने आप में कुछ नहीं है, फिजिक्स का हेल्प लेकर बना है। समझा। नया मैथ तभी बनता है जब फिजिक्स में हम कहीं फंसते हैं, हमको फिजिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैथ खोजते हैं, मैथ खोजते नहीं है, तरीका खोजते हैं कि कैसे फिजिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और उसी को एक अकेले, जैसे कि सपोज करो हम स्पीड निकालना चाहते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिस्कवर करते हैं, एस डी करते हैं ना, इसी को मैथ में क्या बोल देंगे, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी। ठीक है, बात समझा, ये हो गया मैथ, इसका कुछ फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये वाई वाई है बस, इसका कुछ मीनिंग है। इसका कुछ मीनिंग है, मतलब नया मैथ फिजिक्स से बनता है, समझा। तो फिजिक्स के पास अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर किसी के पास नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ही अंतिम ही है, मतलब ठीक है, हम बोल रहे थे कि मतलब मान लीजिए कोई जैसे जैसे ई को मतलब व्हीट को हम पीस के मतलब कुछ भी किए, मतलब पाउडर फॉर्म में लाए, हाँ। तो पाउडर फॉर्म को मतलब क्या बोल सकते हैं? पाउडर फॉर्म में क्या बोल सकता है, इसको स्ट्रेट सॉलिड ही बोल दो। सॉलिड? हाँ, नहीं तो फिर क्यों लिक्विड भी तो नहीं है। क्योंकि पाउडर फॉर्म जो है तो उसका अगर सॉलिड बोले तो मतलब फिर तो वो अब मतलब बहुत- अगर बहुत दूसरा doubt- कंटेनर में रखे। ये क्वेश्चन बहुत डाउट है, फिर- जैसे कि रेगिस्तान में सैंड बहता है ना, हाँ तो बिल्कुल लिक्विड ही फ्लो करता है। हाँ, लेकिन फिर देखिए अगर उसको हम लिक्विड सॉलिड बोले तो फिर उसको वो तो सॉलिड तो अपना फिक्स शेप रहता है, अगर उसको हम दूसरा कंटेनर में रखे तो फिर तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। किसका, पाउडर पाउडर का का? shape- हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो और सैंड भी तो मतलब सैंड भी तो Sand- सैंड वही हम बोले, एकदम sand लिक्विड और की तरह powder भी same है। तो सैंड जो नहीं, लेकिन है, उससे मॉलिक्यूल तो मतलब दूर दूर हो गया ना सैंड का। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल भी तो ऐसा ही है, लिक्विड को माइक्रोस्कोप लेवल पे देखो, अभी हाँ, दिखाया तो अभी दिखाया हाँ नहीं। नहीं मतलब सैंड भी वैसा ही है ना, सैंड थोड़ा बड़ा बड़ा है, हाँ तो मान सकता है तुम लिक्विड सैंड हाँ, को मान सकता है, लेकिन देखो लिक्विड सैंड को तो हीट powder को तो हम गैस- सैंड को हीट करेंगे हाँ। तो लिक्विड में बदलेगा पहले, सैंड लिक्विड में बदलेगा हो सकता है, बदल सकता है, कैसे? क्योंकि सॉलिड नहीं, सैंड को अगर जूम करके देखेंगे तब वो सॉलिड दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे ही मतलब भी करेंगे तो फ्लो करेगा ही। सैंड भी छोटा छोटा पार्टिकल सुनो सुनो सुनो, देखो सपोज करो चीनी लिए, हाँ चीनी भी सैंड का पार्टिकल है ना, ठीक है, तो ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं हाँ, गलेगा तो लिक्विड बन गले नहीं, अभी सोचते हैं सैंड को रिप्लेस कर दो इससे, शुगर से, शुगर क्रिस्टल से, तो ये भी सैंड है ना, हाँ ठीक है, सैंड की तरह बिहेव करेगा, प्रॉपर्टी वही है ना। प्रॉपर्टी वही है ना, हाँ। सैंड है और ये शुगर है, दोनों का सब कुछ सेम ही है, सैंड जैसे फ्लो करेगा वैसे शुगर भी करेगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं इसको हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, इसको तो फिर ये लिक्विड कैसे हुआ, आप डाउट क्लियर हुआ, इसको यहाँ- हीट करेंगे, मतलब किसको, मतलब हम सैंड इसको को ना- लिक्विड मान रहे हैं ना, नहीं, इसको देखिए आप तो उसी तरीके से सैंड को शुगर- हीट करेंगे, हाँ। सपोज वो लिक्विड बन गया, हाँ, तो फिर लिक्विड कैसे हुआ, क्योंकि इसका मतलब प्रॉपर्टी सेम रहता है। प्रॉपर्टी सेम है, हाँ। लेकिन एक जगह प्रॉपर्टी मार खा जा रहा है ना, किस मतलब कैसे? कैसे, क्योंकि ये लिक्विड बन जा रहा है, अगर ये खुद लिक्विड होता तो गैस बनता ये सीधे वाला डायरेक्ट, मतलब आप सैंड लिए ना इसको पूरा, हाँ। नीचे वाला भी सैंड है, ऊपर वाला भी सैंड है। सैंड है ना, ये शुगर है, सैंड ही है, चलो सैंड ही है। हाँ, सैंड तो मतलब उसको अगर हीट करेंगे तो वो वाटर तो बनेगा, लिक्विड तुमको कैसे पता, तो मतलब क्योंकि हीट करते हैं तो सैंड को, चलो हम बोल रहे हैं ना, मान के चलो सैंड को मान replace कर दो। हाँ मतलब उसी के जैसा कुछ है, शुगर है, हाँ शुगर है। वो भी तो उसी तरह प्रॉपर्टी कौन सा देख के हाँ, लिक्विड बोल रहा एकदम है मतलब जैसे उसको सॉलिड दिखता है, दोनों हाँ, दोनों दिखता है सॉलिड है। हाँ, हाँ, मतलब नहीं, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी देख के उसको लिक्विड बोले हम, क्योंकि सैंड से फ्लो करता है वैसे शुगर भी वैसे ही फ्लो करता है, हाँ। यही प्रॉपर्टी देख के लिक्विड बोलना चाहते हैं ना, यही प्रॉपर्टी देख के बोल रहे हैं ना, ना हम बोल रहे थे ना कि मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था, मतलब उसको क्या बोलेंगे, वो तो समझ किसको, सैंड को, नहीं, वो पाउडर जैसे बोले ना, सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड, सॉलिड। हाँ, अब क्यों बोलेंगे उसके पीछे रीजन यही है, ठीक है, उसको पूरा को सॉलिड बोलेंगे ना, उसका एक मॉलिक्यूल को मतलब वही कंफ्यूजन है ना, वही कंफ्यूजन है, वही उसको- अलग अलग केस में अलग अलग आ रहा है, कहना चाहिए, ये भी ठीक बोल रहे हो, लोग कंटेनर में भरेंगे तो उस कंटेनर का शेप ये छोड़ो ना, मेन चीज देखो, फ्लो, लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड जैसे फ्लो करता है सैंड भी वैसे ही फ्लो करता है, जैसे लिक्विड कोई सा भी शेप ले लेता है, हाँ, तो ऐसा सैंड भी कोई सा भी sand शेप ले लेता हाँ, है, वैसे हाँ, shape तो ले क्या बोले, उसको सॉलिड बोले कि लिक्विड बोले, फील कर रहा है तो सॉलिड लगता है, अब बिहेवियर पूरा दिखाता है, अकेले देखें तो सॉलिड और ग्रुप में देखें तो Exception लिक्विड, हाँ, एक्सेप्शन केस एक्सेप्शन कैसा है, ऐसा समझो,
तुम अकेले एक सैंड का टुकड़ा लिया ना, अकेले एक हाँ। छोटा सा, वो सॉलिड है, हाँ तब तो और solid पूरा हो- मॉलिक्यूल ले रहा है साथ में, तो तब वो लिक्विड है। लिक्विड हो गया। ठीक है, ठीक। उतना डेफिनेशन में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ अभी मतलब बेसिक हाँ हो गया। मतलब ठीक है, ये सब उतना जरूरी नहीं है, जरूरी मेन है कि मास एनर्जी में ये तो convert पूछेगा कैसे- ही नहीं कभी मतलब। नहीं पूछने की बात नहीं है, तुम्हारा क्यूरियोसिटी है तो पूछ सकता है ना। ठीक है, तो सबसे पहला देख लिए, क्या देखें कि कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है ना। ठीक है, ये पहला रीजन था, कैन मैटर चेंज स्टेट, हाँ चेंज कर सकते हैं। और रीजन क्या था, क्या हो गया, लो गियो, हट गया। हाँ हट गया, कोई नहीं, ठीक है हम फिर से लिख के भेज देंगे। छोड़ दिया आपका ये तो है ही। हाँ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग है ना, देखो जाननी छोड़ चाहिए। दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे और बाकी अभी जो हाँ, लिख रहे हो वही तो पहला लिखो। टॉपिक डिस्कस हो गया ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ और टेम्परेचर से मतलब क्या क्या होता है। हाँ, टेम्परेचर से क्या क्या होता है, ठीक है। चलो उसके बाद, हाँ देखो, एक ये डायग्राम लिए थे क्या हम? कौन वाला? हाँ लिए थे डायग्राम का। ये वाला हाँ, बोलो ये। 1 घंटे के बाद तुम लोग क्या हो जाने लगता है? उस दिन कहाँ ले रहे हो ना? नहीं नहीं, देखो ये लोग का रिएक्शन कैसे दे रहा है, ये हमें रहा है। क्या हो जाता है तुम लोग 1 घंटे के बाद पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है। इसका शुरू से ही है। सपोज करो, हाँ ये बोलो उस दिन नहीं लिए थे। ये एग्जाम, हाँ तो ये नहीं लिए थे क्योंकि ये सब बचा हुआ था ना। हाँ ये सब बचा हुआ था वही तो। देखो यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हीट है वीकर आइस और वार्नर। इसमें क्या है, आइस है ना। हाँ हाँ ठीक है, और एक डायग्राम होगा इसका। तो उड़ गया आयरन स्टैंड जो है, आयरन स्टैंड से थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो मतलब हीट ना पा रहा है टेम्परेचर। हाँ हाँ हाँ, थर्मोमीटर टेम्परेचर। और ग्लास स्टायरेट तो क्या है इसका? कौन सा? ग्लास स्टायरेट स्टीरियो, वो ये वाला घोलने वाला, वो वाला जो चम्मच चम्मच चम्मच। ग्लास चम्मच। ग्लास रॉड। हाँ हाँ, ग्लास मिला उससे इसे मिक्स ग्लास करेंगे, रॉड ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें है क्या, आइस। हाँ 1 मिनट, मतलब ये तो मतलब बता रहा है कि कितना डिग्री में मतलब जो है आइस हाँ, को देखो सबसे पिघला पहले रहा है। आइस है यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे आइस है, हम्म। तो आइस है मतलब आइस का मतलब Solid है। सॉलिड है। ठीक, तो उसका उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने के बाद क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर भी देख रहे हैं। हम्म। तो आइस जब रहेगा तो टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ फिर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ, heat टेम्परेचर मतलब इसमें बढ़ेगा, हाँ, देखो, इसमें भी बढ़ेगा। इसमें बढ़ेगा, ऐसे करके हाँ। ऐसे करके बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय मतलब एक समय का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू आएगा तो जहाँ पे पिघल- आइस जो है ना पिघलना शुरू हो जाएगा। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड में कि ये लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सर। आइस पिघलना शुरू हो जाएगा। हाँ। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर का वैल्यू जिस पे आइस पिघलना शुरू कर दे उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग। क्या मैं लिख दूं यहाँ डेफिनेशन, हाँ मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट Definition मतलब हाँ बॉइलिंग दोनों सेम ही है। हट, मेल्टिंग मतलब Melting पिघलना, मतलब boiling। पिघलना, boiling मतलब उबलना। उबलना दोनों अलग अलग। देखो, पिघलना उबलना। दी टेम्परेचर वही अगर हम वाटर को अगर ये And कर रहे बॉयल कर रहे तो वो which- बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। टेम्परेचर एट विच आइस आइस Starts. स्टार्स कन्वर्टेड मेल्टिंग, मेल्टिंग। हाँ ये तो अगले टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, सो वो भेजना है हिस्ट्री का भेजना। मेल्टिंग पॉइंट, समझ गया। और देखो हाँ, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा रहेगा वो मटेरियल उतना स्ट्रांग रहेगा। बात समझा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको बॉन्ड को तोड़ने के मेल्टिंग लिए। पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट। हाँ हाँ तो मतलब वो जिसका टेम्परेचर का वैल्यू जिसपे आइस वाटर में बदलना शुरू हो जाए हम्म। उसी को बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नहीं आप बोले ना किसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहने से। नहीं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा हाँ उससे ये पता चलता है कि वो जो मटेरियल है हाँ उसका आपस में बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तभी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाँ है। इसीलिए मतलब ज्यादा एनर्जी टेम्परेचर चाहिए। लगाना पड़ रहा है हाँ। तब जाके वो जो मेल्टिंग, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा हाँ तो उसका मतलब बॉन्ड ज्यादा मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग होगा, हाँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है। समझ गया जैसे जैसे सॉलिड जैसे हम आइस क्यूब को अगर गला है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। हाँ, और अगर एक वो मतलब और iron का रीजन गला- समझ गया ना,
क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि जैसे ही तुम हीट देता है तो काइनेटिक एनर्जी देता हाँ, है। काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखो इसमें बुक में क्या रीजन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी तुम दिया वो क्या करता है, जो फोर्स पहले लग रहा था उसको तोड़ देता है, तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद फिर आदमी भाग लेता है। ठीक है, देखो द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द मिनिमम टेम्परेचर, सॉरी यहाँ मिनिमम लिखना भूल और गया, ये बॉइलिंग पॉइंट है मिनिमम होगा ना, हाँ मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। क्यों मिनिमम टेम्परेचर इसमें तो क्योंकि सपोज करो 10 पे पिघल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, तो 11 पे भी तो पिघलेगा, 12 पे भी तो पिघलेगा, तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर जिससे पिघलना स्टार्ट किया था, 12 की 10, 10, इसलिए 10, इसलिए मिनिमम। हाँ। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आइस का, 273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होता है। ऐसा यूनिट केल्विन ही है। हाँ, इसका सेल्सियस है और इसका केल्विन है। मतलब दोनों, जैसे ये 0 डिग्री है तो वो मतलब उसका हिसाब से वो भी 0 डिग्री है। नहीं, हाँ उसके हिसाब से 273 पे 0 रहता है, हाँ मतलब तीन यूनिट में नापते हैं हम लोग टेम्परेचर हाँ, को। मतलब जैसे सॉलिड जो एक है नापते हैं केल्विन में, एक नापते हैं सेल्सियस में, एक नापते हैं फ़ारेनहाइट में। हाँ, तो फ़ारेनहाइट। केल्विन जो होता है ना, केल्विन ये सबसे परफेक्ट और सबसे एक्यूरेट होता है, उसके बाद सेल्सियस होता है, उसके बाद मतलब फ़ारेनहाइट सेल्सियस होता है। आपका एक्यूरेट नहीं नापता है? कौन सेल्सियस नापता है, लेकिन सेल्सियस 0 डिग्री से कम होगा, माइनस में जब टेम्परेचर जाएगा -50, -60, -150 डिग्री, हाँ तब नहीं नाप पाएगा, है ना। और केल्विन नाप ले। जैसे देखो -273 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं कितना, -273 डिग्री, -1 डिग्री में हम लोग का हालत खराब हो जाता है ठंडा में, और -273 डिग्री सेल्सियस जब होगा तब जाके 0 केल्विन होगा। आप समझा? इस पर डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कैसे नापते हैं। चलो ठीक है, समझ गया। आइस से कैसे जाते हैं, किसमें, आइस से लिक्विड वाटर में। हाँ वाटर, फिर आइस से वही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फिर से टेम्परेचर और बढ़ा दे रहे हैं। वही वाटर तो को पहले सपोज टेम्परेचर यहाँ था, इस पे बॉईल हो रहा था, हाँ। सॉरी इस पे मेल्ट हो रहा था, हाँ। अब धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा, बढ़ेगा। यहाँ पे आने से क्या होगा, बॉईल होना शुरू होगा, Boil। तो उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दम सबका अलग अलग होता है ना, सबको, हाँ सबका अलग अलग होता है। एक अभी ही वाटर का point। डिस्कस कर रहे हैं, आइस का सबका अलग अलग होता है। सब अब क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल होता है, अलग अलग बॉन्ड होता है। जैसे बोला जाता है 100 डिग्री पे ही मतलब बोलना शुरू होता है। अब दूध थोड़ी ना होता है, कितना मतलब पता नहीं। देखिए, जैसे अगर हम छोटा सा आइस क्यूब लिए और एक बड़ा सा आइस क्यूब लिए तो दोनों में तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। नहीं, सेम होगा। क्योंकि देखिए हम इसमें छोटा सा लिए हाँ। तो इसमें बीकर भी जल्दी गर्म हो जाएगा, तो तुरंत मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक लकड़ी लो छोटा सा, वही मटेरियल का बड़ा सा लकड़ी लो, दोनों को तोड़ने में सेम ताकत लगेगा, मतलब दोनों को क्योंकि same- मटेरियल वही है ना, मटेरियल वही है। सपोज करो तुम एक घटिया ये खरीदो, बैट खरीदो क्रिकेट खेलने वाला, और एक अच्छा बैट खरीदो, कौन टूटेगा? जो घटिया है वो टूटेगा, भले उसका तुम साइज छोटा लो, चाहे बच्चा के ले लो चाहे बड़ा के ले लो, और अच्छा वाला जो बैट है उसके लिए साइज छोटा ही लो, तोड़ेगा हम नहीं बोले टूटेगा। जैसे छोटा सा आइस हम क्यूब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं, वही वाला होगा। हाँ वही आंसर होगा, समझा? कि मटेरियल स्ट्रांग रहेगा तो भले वो छोटा रहे, सोना लो, ठीक है, नहीं बोले दोनों सेम ही का है। तुम बोला एक छोटा आइस है एक बड़ा आइस है, हाँ मतलब दोनों- टाइम अलग ले सकता है, लेकिन बॉइलिंग मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट एक ही होगा। मटेरियल अगर सेम है, तो मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा। हाँ हाँ मतलब बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि डेंसिटी मतलब ये मतलब हाँ बॉइलिंग पॉइंट अलग हुआ, वॉल्यूम मतलब बढ़ जाएगा उसमें। नहीं समझा? देखो एक चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ना, हाँ अब देखो एक बात बताओ, हम 1 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं, तो वो सपोज करो 5 मिनट लगा। रुको 1 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं, तुम जैसे सवाल पूछ रहा है रिक, देखो 1 लीटर पानी गर्म कर रहे हैं और एक बड़ा सा कंटेनर में भगोना में पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को सेम टाइम नहीं लगेगा गर्म होने में, ज्यादा पानी है इसमें, हाँ इसमें जैसे 2 लीटर है, इसमें 1 लीटर है। लेकिन टेम्परेचर तुम थर्मोमीटर डालेगा ना, अरे भाई देखो ये पानी गर्म हो रहा है, ये भी पानी गर्म हो रहा है, ये भी पूरा खोल गया, ये भी पूरा खोल गया। मतलब देखिए, सुनो इसमें टाइम ज्यादा पहले बोलने दो, पहले हमको बोलने दो। ये दो है ना, इसमें 1 लीटर है, इसमें 5 लीटर है, दोनों जब पूरा गर्म हो जाएगा और दोनों में तुम हाथ डालेगा तो क्या इसमें तुमको ज्यादा गर्म महसूस होगा कि सेम ही महसूस होगा? Same ही। तो सेम महसूस होगा, टेम्परेचर सेम है ना, खाली टाइम अलग अलग लगेगा। हाँ टाइम अलग लगेगा, लेकिन ज्यादा पानी है, हाँ
लेकिन टेम्परेचर हाँ सेम टेम्परेचर सेम होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, समझे, या फिर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों सेम होगा। अबे देखो एक फ्रीज है, इसमें अगर तुम एक छोटा सा 1 लीटर पानी रखो और पूरा बड़ा सा ये कंटेनर में पानी रखो, क्या दोनों को फ्रीज आइस बनाने में 0 डिग्री से कम चाहिए क्या टेम्परेचर? जैसे 0 होगा ये भी बनेगा बर्फ, ये भी बनेगा बर्फ, भले इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर सेम बना है। स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। बस हाँ, उसमें भी स्टार्ट हो जाएगा बनना, इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। हाँ, खाली टाइम का डिफरेंस। सेम उसी तरीके से यहाँ वाटर बॉईल हो रहा है 1 लीटर, यहाँ 5 लीटर बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होना इसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। एक मतलब टेम्परेचर अगर जितना बॉइलिंग पॉइंट है उतना हाँ, टेम्परेचर पहुंचे तो उतना, इसमें हाँ। बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? एक ही टेम्परेचर हम लोग को देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें वाटर है और अगर इसमें मिल्क है तो इसमें कुछ और चाहिए, इसमें कुछ और चाहिए। तो मतलब इसका मटेरियल ही पढ़ना दूसरा पड़ता है, है ना। मटेरियल ही दूसरा है। नहीं, मतलब इसके लिए सबका अलग अलग मतलब ये रहता है हाँ, ना। सबका अलग अलग रहता है। जैसे लिखा हुआ रहता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हाँ हाँ हाँ, सबका अलग अलग होता है। क्योंकि यही चैप्टर में पढ़ेगा ना दूसरा में, किसमें? ये तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका कितना रहता है। नहीं, ये पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, ठीक है। उसके बाद हाँ डेफिनेशन लिख देते हैं इसका। डेफिनेशन क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट वाला? बॉइलिंग पॉइंट हाँ, तो वही वाला ऊपर कीजिए ना थोड़ा। रुक जाओ। द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, the minimum temperature, the minimum temperature, वाटर, the minimum temperature at which वाटर water starts boiling, इज नोन या फिर water starts changing its state into vapor, water starts boiling। बॉइलिंग ही लिखे हाँ, इज Boiling? नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। is called बॉइलिंग, boiling point, ठीक है। और freezing point क्या होगा उल्टा, हाँ उल्टा है। ठीक है। freezing point सपोज करो यहाँ पे पानी था, ये और मतलब इसको जैसे- फ्रीज में डालें तो हाँ। कौन सा टेम्परेचर पे क्या बन गया, आइस बनना स्टार्ट हो गया, हम्म। तो उसको क्या The बोलेंगे, minimum- लिख लेगा ना। मिनिमम ही होगा ना। हाँ, मिनिमम टेम्परेचर। हाँ, ठीक है। अब देखो -1 डिग्री सेल्सियस पे भी वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन इस पे स्टार्ट थोड़ी ना हुआ था। नहीं, Start स्टार्ट 0 तो डिग्री वाला पे। अच्छा भैया, हाँ। जैसे आप बोले थे मतलब जैसे लिखे थे मतलब जैसे मतलब वेपर बनने का जो स्टार्टिंग होता है हाँ। उसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो जैसे ही हम लोग मतलब कम में रख दिए, हाँ जैसे इंडक्शन में ही हम लोग हो कम गया। हीट में रख दिए, हाँ, तो उसमें मतलब क्या बोलते हैं जैसे ही मतलब पहले ही मतलब स्टार्ट हो जाता है, मतलब भाप उठना पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इंडक्शन में नहीं समझे, क्या पूछा फिर से पूछो। नहीं मतलब देखिए जैसे जैसे मतलब चूल्हा में लगा है हम्म। तो ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले चूल्हा है यहाँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक बर्नर है, हाँ। ठीक है, यहाँ पे बर्नर है, उसके बाद क्या किया, बर्तन रखे, हाँ खाली बर्तन, हाँ, ठीक है। खाली मतलब ये 5 मिनट के बाद बॉईल नहीं हो रहा है, मतलब खाली बर्तन रखे या फिर डायरेक्ट पानी रखे? पानी रखे हैं। पानी रख के, ठीक है, रखे। उसके हाँ, बाद तो उसमें मतलब ये क्या बोलता है मतलब भाप उठना स्टार्ट हो गया लेकिन बॉईल नहीं हो रहा है, मतलब डुब 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 जैसा होता है ना, हाँ हाँ हाँ, वैसे नहीं हुआ लेकिन फिर भी भाप उठ रहा है, सुनो हाँ, अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। बॉईल नहीं हुआ लेकिन हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे समझ गए, हम भी हैं। जैसे ही देखे। तुम चढ़ाया ना बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन Nice नोटिस question, नहीं किया तुमने। nice question। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो सपोज करो एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर है सपोज, ठीक है ना। देखो इसको जूम करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे ही तुम इस पर बर्नर लगाया, ठीक है, ये तो खाली कंटेनर था। ठीक है, ये कंटेनर है, जैसे ही बर्नर लगाया पानी तो इस लेवल तक फिल है, क्या तुम एज्यूम कर पा रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। हल्का हल्का रहता है हाँ, ये। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, बबल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल साथ चिपक के रहता है। हाँ, और यहाँ पे भी बबल्स मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बताओ जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो, किसको पहले एनर्जी मिलेगा, इसको किसको? उसको नीचे वाला- जैसे ही इसको तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नीचे नीचे होगा, तो यहाँ टेम्परेचर जैसे ही तुम चढ़ाया ना वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पहुँच गया, शुरू में ही एकदम फर्स्ट में ही। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा, ये क्या हुआ, फट से अपना स्टेट चेंज कर दिया, ऊपर उठ जाता है ना। वेपर बना, वेपर बना तो वेपर का डेंसिटी कम होता है, एयर बन गया ना, लाइटर तो गैस बन गया तो गैस का डेंसिटी जैसे लिक्विड से कम है, अच्छा मतलब जो इसीलिए- और भट से क्या होगा, यहाँ से बबल निकलेगा, ये देखिए जैसे जैसे और बबल निकलेगा यहाँ तक दिखेगा तुमको, यहाँ गायब होगा। गायब क्यों हो गया, क्योंकि गैस था, तुमको बबल नहीं दिख रहा था, तुमको लिक्विड ऐसे ऐसे, इधर सब लिक्विड है, देखो एक स्फीयर दिखा तुमको, इधर सब लिक्विड है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तुमको वैक्यूम दिखा, यहाँ पे गैस है, ये गैस बाहर निकल गई। जैसे मान लीजिए और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे इस तरह धीरे, से रहता ना। पूरा समझाने दो पहले, एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर क्या होगा, इसको मिलेगा, इसके बगल में इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो फिर ये भी भागने लगेगा डायरेक्ट। तो हम लोग तब बॉइलिंग बोलते हैं जब यहाँ ये वाला सरफेस बॉइलिंग होने लगता है, समझा। मतलब बॉइलिंग मतलब ऐसे होता है ना, इसीलिए तुम लोग आइस लेते हैं ना, ताकि जैसे ही बदले फट से बोल दें। तुम जैसे आइस बदले फटाक से, एक वो भी मेल्ट हुआ ना उसको मेल्टिंग पॉइंट, वाटर लिए एक भी मेल्ट हुआ ना तो उसको बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एक भी बॉइल हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट। आप समझा,
कोई डाउट है? जैसे ये देखिए, जैसे कंटेनर तो इस तरह से कंटेनर है, हाँ। तो नीचे नीचे जो मतलब जैसे नीचे थोड़ा थोड़ा बबल के जैसे दिखता है, वही तो मतलब ये मॉलिक्यूल गैस का ही है। देखो ये क्या था बीच में, क्या था? गैस जितना है। बबल्स है ना, सब गैस है। देखो छोटा छोटा बबल्स फिक्स है। हाँ हाँ, तो गैस नहीं है। जो बबल है ना, अपना बबल चुपचाप से यहाँ पे है। हाँ देखो बबल्स ऐसे, इसके हाँ। अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर एक दो मॉलिक्यूल होगा गैस का, वाटर, एयर का। एयर का, हाँ। ठीक है। अब बाकी बात, इसकी सब बगल में क्या है? वाटर वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर सरफेस के अंदर है, इसलिए ऐसे दिखता है बबल जैसा। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो कुछ दिखता ही नहीं है, नहीं ऊपर गायब हो जाता है, गायब नहीं होता हाँ, है। इसी तरह जब जब मतलब अगर बर्तन में पानी डालते हैं तो सुनो सुनो, उसी तरह- यहाँ पे जैसे पहुंचा ना, तो ऐसा बनेगा शेप, यहाँ ऐसा शेप बनेगा ना, उसके बाद क्या हो, लिक्विड कवर कर देगा, हाँ। तुरंत भर देगा इसको, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। जैसे अभी इसमें किए हाँ, जैसे इसमें किए। ये कर रहे और हैं। यहाँ पे क्यों नहीं कवर कर पा रहे हैं? क्योंकि मान यहाँ पे लीजिए- गैस है ना, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो वाटर को आने नहीं दे रहा है, धकेल रहा है। मतलब वो अपना ये अरे सरफेस बहुत- बना ले, हाँ, एरिया बना ले। और वो सरफेस हमेशा सर्कुलर क्यों होता है? देखिए, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। सर्कुलर क्यों होता है? क्यों होता है? बबल्स हमेशा सर्कुलर शेप में क्यों होता है? हाँ। बहुत मस्त क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए जो बबल्स है, गैस का मॉलिक्यूल जो है, हाँ। तो उसमें अब पानी- बताओ, साइंस बोरिंग है? नहीं, बोरिंग नहीं है। हाँ। सुनिए, जैसे जो मतलब गैस का मॉलिक्यूल है, हाँ। उसका अंदर पानी घुसता कैसे नहीं है? मैथ में कुछ नहीं है, सारा खेल साइंस का है। उसका हाँ, अंदर बोलो। पानी कैसे नहीं घुस जाता अंदर? किसके अंदर? गैस का मॉलिक्यूल जो है अंदर में हाँ। जो घुसा रहता अरे पानी का- बर्न हो गया ना, इसको इतना टेम्परेचर मिल गया। नहीं, मतलब उसका अंदर भी तो मतलब जो जैसे गैस का मॉलिक्यूल है, हाँ। तो उसका अंदर तो खाली होगा ना, एयर भरा होगा ना, तो वो एयर तो का अंदर पानी मिक्स नहीं हो सकता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एयर आने नहीं दे रहा, इतना प्रेशर है ना, गैस का प्रेशर ज्यादा है, वो नहीं आने दे रहा है पानी के अंदर। और इसीलिए वो हाँ, मतलब पानी के अंदर नहीं आने दे रहा है भैया। पानी जितना प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, वैसे तो तुरंत। तुम यहाँ देखो, सपोज करो, इमेजिन करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सपोज करो ये पानी का है, लिक्विड है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ये हो गया। ठीक है, सपोज करो कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, या फिर हाँ चलो एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है, इसमें पानी है, पूरा भरा हुआ पानी। ठीक है, हाँ। और हम क्या करते हैं ना, एक इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इतना जगह खाली हो गया, गैस उसमें कुछ नहीं है, खाली है, बस खाली है, खाली है। इमेजिन करो ना, कर सकता है ना, सबसे इतना जगह खाली है। हाँ, समझ। एक स्पेयर ले लेते हैं, देखो इतना जगह खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ। तो बताओ, जैसे ही खाली होगा तो यहाँ पे प्रेशर जीरो होगा ना, प्रेशर इस जगह पे, खाली जगह पे जीरो होगा। और जैसे यहाँ प्रेशर जीरो होगा, एक्चुअली में लिक्विड का मॉलिक्यूल सबसाइड होगा, इस पूरा, हाँ, कवर करके होगा। और ये जो मॉलिक्यूल है इस पे इधर धकेल रहा है, ये इसको धकेल रहा है, तो इस पे नेट फोर्स जैसे यहाँ खाली होगा, इधर से तो इसको कोई धकेलने वाला नहीं है ना, काउंटर बैलेंस करने वाला, तो भक्स इसमें आ जाएगा, घुस जाएगा, तुरंत भर देगा ना, उसको तुरंत भर देगा, खाली जगह तुरंत यूनिफॉर्म कर देगा। हाँ, जो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो खाली लेकिन- जगह में तुरंत भर देगा। हाँ, यहीं पे- लेकिन अभी देखो यहीं पे इसके अंदर गैस है। हाँ, तब नहीं भर हाँ, पाएगा। इसके अंदर गैस है, तो इसके अंदर गैस है, तो इसको खुद ठेल के उधर रखेगा। हाँ, और ये मॉलिक्यूल इसको ठेलेगा, इसको ठेलेगा, इतना इस पावरफुल है ना कि सब मिलके इसको ये नहीं कर पा रहा है, पचका नहीं पा रहा है। जैसे जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल जो इसको मतलब जो सर्कल है हाँ। उसको ढकेल रहा है, लेकिन जो सर्कल का अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल है वो भी उन लोगों को ढकेल रहा है, हाँ, आने ही ऐसा- नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता और है। जो है मतलब जैसे गैस का मॉलिक्यूल जो है हाँ। लिक्विड का मॉलिक्यूल से ज्यादा मतलब पावरफुल रहता है गैस का पावरफुल molecule। प्रेशर, हाँ, प्रेशर, उसको ज्यादा एनर्जी रहता और है। इसीलिए वो अपने अंदर में आने ही नहीं देता। ऐसा भी तो हो सकता है, इसके पीछे और भी रीजन है। ये बेसिक रीजन है, अभी बहुत मतलब डीप में जाएंगे तो अभी बहुत निकलेगा कुछ कुछ। हाँ, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सपोज करिए गैस मॉलिक्यूल है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दो लिक्विड है, दो को लिक्विड वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में तो स्पेस है ना, इसके बीच में भी तो स्पेस है, तो वाटर वेपर उतना भी छोटा भी तो हो सकता है, तो फिर इसको कैसे भरेगा? ये इसको भर ही नहीं सकता है। नहीं समझा? हाँ, दो को वाटर molecule के बीच में जो gap है, खाली जगह है, उसको जैसे कैसे भर आप सकते बोले ना सॉल्ट अगर देते तो उसका बीच उसके में बीच में चला जाता हाँ। है ना, तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो वाटर वेपर कभी कभी उतना छोटा भी होता है, हाँ, तो वाटर वेपर जब हीट करते तब वो निकल जाता है। लेकिन वाटर वेपर हमेशा बड़ा होता है कि हम लोग दिख जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वो जो जब हीट करते हैं तो जो मतलब जो पूरा हीट हो जाता पानी, तो मतलब उबलने लगता ना, तो जो उसमें मतलब जो सर्कल ई निकलता है ऊपर तरफ, हाँ, हाँ। तो मतलब क्या होता है वाटर वेपर, नहीं, तो वाटर वेपर तो जैसे भाप जो निकलता है उसको बोला, जो जैसे पानी डबा है ना, तो उसमें गोल गोल ही निकलता है वो। अच्छा, जो पानी उछलता है पूरा, हाँ। वो पूछ रहा है।
ये ऐसे से पानी उछलता है ऐसे हाँ, डुक 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 डुक। हाँ। हाँ, तो ये पानी का एनर्जी है, मतलब कंटेनर के हिसाब से, जैसे कंटेनर है ना ऐसे, तो पानी अब जाए तो जाए कहाँ, इसके पास पूरा एनर्जी है ना। हाँ, मतलब पानी भी मतलब ऊपर हाँ, उठने ऊपर के लिए करता उठना है, चाहता लेकिन है, नहीं हाँ। उठ पाता। हाँ, लेकिन फिर उठता है और फिर नीचे क्यों गिरता है, ग्रेविटी। हाँ, ऊपर में उसको कम ही मिलता है फोर्स, बस बस, ठीक है। तो ऊपर चढ़ना चाहता है, और फिर नीचे आ फिर नीचे जाता है। जाता है, और जैसे जैसे एनर्जी कम होता है वैसे वैसे उसका जो वाइब्रेशन वो भी कम होता है। हाँ, और जैसे नीचे- ही मतलब एनर्जी हम लोग कम और जैसे करते हैं। यहाँ का पानी ऊपर गया, हाँ। तो जरूर बगल का पानी देखो, जैसे यहाँ वेव बना, हम्म। तो वेव बना ऊपर गया पानी, तो कहीं का पानी नीचे भी तो गया होगा, हाँ। तो इसलिए वेव बनता है ऐसे। ठीक है। बॉइलिंग जो होता है ना, बहुत शानदार फिनोमिनन है। क्या समझा, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाना। हाँ, इसमें एक और बात है, देखो सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक है, देखो कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। ध्यान से सुना क्वेश्चन। मेरे पास आइस था, सॉरी मेरे पास ये था, वाटर। वाटर था, कंटेनर है ना। कंटेनर, इसमें वाटर है, और नीचे से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो इसको हीट कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये टेम्परेचर, सपोज करिए थर्मामीटर है, ठीक है। एक समय ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, गैस बनने लगा। गैस बन मतलब वेपर बनना हाँ, स्टार्ट हो गया। तुम बताओ कि जब वेपर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और गैस ऑन ही है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, एक समय ऐसा है कि बॉयल होते होते पानी ये होने लगा, मतलब वेपर बनने लगा। अब बताओ, अगर हम अभी भी अगर हीट सप्लाई करते रहें तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? हाँ। गलत जवाब। नहीं रुकिए, अगर हीट का और भी हम हीट टेम्परेचर तो बढ़ा दिए तब ना बढ़ेगा। हीट का तुम टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, मतलब जैसे हीट मीडियम में था अभी मान लो ये मीडियम में, फिर हम हाई कर दिए तब तो फिर बढ़ेगा ना। नहीं बढ़ेगा। थर्मामीटर डाल के देख लेना, बुखार नापने वाला थर्मामीटर मत डालना, फूट जाएगा, कैसे? क्योंकि अलग अलग है ना। उसका बुखार कम बुखार का रहता 100 है। डिग्री कम है हाँ, अरे है ना। तुम सोचेगा कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ले आके थर्मामीटर डाल दिया इसके अंदर, उसका 50 डिग्री, इसका समझ रहे? 100 डिग्री हाँ। प्लस। अरे समझा। तो इसका 100 डिग्री मतलब तुम जो बुखार नापता है उसका उसका 132 डिग्री। तो अगर तुम्हारा बुखार नापने वाला थर्मामीटर इतना है तब डालना इसके अंदर, समझा। डालने के पता चला कि जो मरकरी है वही गैस वहाँ हो गया। हाँ, तो बताओ क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? सोचो, बोलना, सोचो। मतलब बहुत क्या अच्छा बोले, question। हाँ इसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो तो बोले, हाँ मतलब हीट कर ही ले लगातार। हाँ, कर ही रहे हैं, बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है। तो बेसी हीट करेंगे तो उड़ जाएगा ना। क्या उड़ जाएगा? क्या उड़ेगा? पानी है जैसे। पानी तो बॉइल हो रहा है। हाँ, हाँ, बेसी ही होगा तो देखो प्रियांशु, तुमको थर्मामीटर मतलब तो वो तुम रख दिया। पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना क्वेश्चन, लेकिन तुमको ना मतलब कैसे उसको पूछा जाए उसको रखने नहीं आ रहा सामने, ठीक है। तो कैसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करो। नहीं बढ़ेगा नहीं, हाँ, बढ़ेगा नहीं, कैसे? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसमें मतलब रीजन दो, रीजन। हाँ चलो, जैसे मान लीजिए हम कोई हीट दे रहा है हाँ। तो वो मतलब कैपेसिटी में दे रहा है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस में दे रहे हैं, हाँ। मतलब कौन सा मतलब को पर्टिकुलर दिया हुआ है, तो उसमें अगर बढ़ाएंगे तब जाके वो ये बढ़ेगा। क्या बोला कि हम बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, नीचे बढ़ा रहे हैं हीट, हम बढ़ा रहे हैं। हम नीचे क्या फ्लेम बोले? बढ़ा रहे हैं, हाँ, नीचे फ्लेम बढ़ा रहे हैं, तब हम क्या बोले? हम नहीं बोले- बढ़ेगा, तो भी वही गलत। तो हम बोले। तू भी नहीं बढ़ेगा। सोचो थोड़ा जैसे दिमाग जैसे में। मान लो अभी जैसे दिया हुआ ना तो मीडियम फ्लेम में और हीट दिया ही, हाँ। और फिर हम हाई कर दिए हाई कर तब भी दिए। बोल रहा है, मतलब उतना ही तो रहेगा। भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। एक चीज होगा, बॉइलिंग जल्दी जल्दी होने लगेगा। हाँ ये तो होगा। तो बॉइलिंग हाँ। मतलब टेम्परेचर एक ही रहेगा? टेम्परेचर एक ही रहेगा। कितना में रहेगा कितना मतलब शानदार बात है ना। हाँ, कितना टेम्परेचर में रहेगा? जो भी टेम्परेचर है, हम मतलब जितना थर्मामीटर डालें ना, boiling- जितना बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतना ही बॉइलिंग रहेगा। पॉइंट में ही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट में ही रहेगा। हम भी वही बोल रहे हैं, मतलब जल्दी होने लगेगा। हाँ, जल्दी होने लगेगा, लेकिन temperature- टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। temperature नहीं तो नहीं लो रीजन दिया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सोच के आना, ठीक है, घर से सोच के आना क्यों ऐसा होता है। अभी आंसर बता देंगे ना तो पूरा मतलब ये हो जाएगा, मजाक चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये होमवर्क है, कल को बताइएगा, लिख कल को बताएंगे। हाँ ठीक है, कैसे? क्योंकि अपने से जो सोचने में कल मजा को है ना, बताएगा, अपने उसका से आंसर सोच ठीक है। लेना। हाँ? जैसे कोई कढ़ाई होता हाँ, है, होता है। उसमें हल्का ऊपर से पानी डालते हैं, ठीक है। तो गर्म होने के बाद उड़ के आ जाता है। अरे भाई तो स्टेट चेंज कर वेपर लेता है ना, होता गर्म है। होने में स्टेट चेंज हो जाता तो है। उसमें भी ऐसा नहीं हो सकता इसमें। इसमें भी तो हो रहा है ना, बबल बन रहा है नीचे ये नीचे। अलग हुआ अरे था वो नहीं क्वेश्चन, बोल ये रहा। अलग क्वेश्चन क्या है पूछ मेरा? रहा है। क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है, पानी उबलना स्टार्ट हो गया, अब हम फ्लेम हाई कर दिए, मेरा मीडियम पे बॉइलिंग हो रहा था, हाँ, अब हम high- हीट बढ़ा दिए, हाँ। पूरा बढ़ा दिए, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? मतलब जब छुएंगे तब ज्यादा गर्म रहेगा ना, उतना ही गर्म रहेगा। उतना ही गर्म रहेगा, ये क्वेश्चन है। हाँ बहुत अच्छा, छुएंगे तो उतना ही गर्म रहेगा कि ज्यादा गर्म रहेगा? बोलो अमित राय। उतना ही रहेगा ना। क्यों?
अभी बोला है क्योंकि जो क्योंकि ऐसा होता है बढ़ा देंगे हम लोग, फ्लेम को बढ़ा दे रहे हैं। नहीं, क्यों होता है ऐसा? कारण फिल्म पूरा बढ़ा दिए, फिल्म दो पूरा नहीं, फिर भी बढ़ा ही रहे हैं। हाँ, फिर भी बढ़ा ही रहा है और बढ़ा रहे हैं। फिल्म और जो बढ़ा बहुत रहे में हैं। जुला है ना, 5 मिनट फिर भी उतना ही वो लग जुला है, बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें लिमिट बहुत ज्यादा होता है, बढ़ा रहे हैं, पूरा फ्लेम कर दिए, पूरा इतना flame। फ्लेम निकल रहा है उसका। अब बताओ, इतना से इतना नहीं कर इतना निकल रहा आप है। सोचो। फिर भी उतना ही गर्म कर हाँ, रहे हैं। तो छूने से उतना ही गर्म क्यों लग रहा है? ये है ना क्वेश्चन। छूने से भी उतना ही गर्म लगेगा ना। हाँ, टेम्परेचर उतना टेम्परेचर सेम ही रहेगा, आंसर है यही, टेम्परेचर सेम रहेगा। अब क्यों रहेगा सेम, कल आंसर पता करके सोचना, डिस्कस करना अपने में। ओके, इफ वी इंक्रीज हीट, then also the मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो temperature है, remains same. बॉइलिंग जो पॉइंट है, मान लीजिए वो sorry, then also that boiling point remains same. मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो हम लोग हीट किए हाँ। तो 50 डिग्री पे आप रुक जाएगा ना, वैसे ही बोले ना, हाँ, मतलब रुक जाएगा। तो मतलब बॉइलिंग का एक फिक्स सुन रहता नहीं थे है। हम पहले। हाँ, हम भी पहली बार सुने थे तो हमको भी ऐसा लगा था कि ऐसा थोड़ी ना होगा। हम भी बोले थे ऐसे, जैसे हम लोग भी सर जब पूछे थे तो हम लोग भी लगे सर हाँ बढ़ेगा, लेकिन फिर नहीं उतना बताया ना जब आंसर, तब हम लोग भाई साहब तो फिर ऐसे पूछे कि हाँ तुम छुए, क्यों होता है? सोचो ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नीचे में हम पूरा हीट देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। इसका आंसर भी मतलब ये क्या कैपेसिटी हो तो देखिए, उतना ही होगा। उसका उतना ही कैपेसिटी होगा। कैपेसिटी होगा? रीजन बताओ, कैपेसिटी क्या? पहले बढ़ा, आपने क्यों नहीं बढ़ेगा? पहले जब से लो फ्लेम बढ़ा। था और लो से मीडियम किए, टेम्परेचर बढ़ा, धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मतलब इसका आंसर ये होगा कि वाटर जो है ना, जैसे 10 सुनो, से 80 सुनो, डिग्री सुनो, तक बढ़ी है। सुनो, सुनो, वाटर जो है ना, हाँ। उसका एक लिमिट है कि वही तो हम बोल रहे हैं। गर्म हो सकता है। वही तो हम भी बोल रहे लेकिन हैं। क्यों? नहीं वो क्यों तो नहीं पता, लेकिन इसका एक लिमिट हो सकता है कि इतना लिमिट के बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्रॉस ना कर पाए। वो उसके बाद गैस बन जाएगा, उतना लिमिट के बाद फिर वो गैस बन जाएगा। हाँ, गैस नहीं भी लेकिन हाँ देखो कितना मतलब मस्त बनाया हुआ है ना नेचर में कि इतना ही सह सकता है, इसे सहेगा बस स्वाहा। तो मतलब गैस बनेगा ना वेपर बनेगा, वेपर लेकिन बनता है। रीजन चाहिए ना, रीजन सुनिए, क्यों ऐसा हो रहा है? गैस बनता है ना, वेपर बनता है, वेपर बनता चलो है, ये लिमिट है, मान लो लिमिट, हाँ। वेपर बनता है ना। अरे बाबा, गैस पेपर में क्या लड़ रहा है? गैस मतलब ठीक है, वेपर है, गैस है, वेपर भी तो गैस ही ना है। वेपर क्या है? गैस ही तो है। जो तुम्हारा उड़ता है वेपर अरे, मतलब वेपर फ्लेम। वेपर में मॉलिक्यूल रहता है, मान लीजिए। वेपर में मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। हाँ, वही मॉलिक्यूल से उड़ता है ना। अजीब सवाल है। वेपर मतलब गैस, गैस मतलब क्या? हाँ, जैसे कि सॉलिड मतलब आइस, हाँ। लिक्विड मतलब वाटर, तो गैस मतलब वाटर वेपर। तो मान लीजिए आप जैसे अभी वाटर लिए ना, हाँ। जिसमें अगर मान लीजिए मिल्क लिए, ऑयल लिए, तो मतलब सबका अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा, मटेरियल तो सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इफ इंक्रीज हीट देन आल्सो मतलब वाटर का लिमिट इतना ही रहता है। देन द बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। व्हाई? वाटर का लिमिट इतना ही रहता है। वाटर का इतना ही लिमिट है, सबका लिमिट रहता है ना। सबका अलग अलग रहता सबका है। अलग अलग रहता है। मिल्क है तो मिल्क का भी अलग रहेगा। अब जैसे अब सपोज करो फ्रिज में हम वाटर को ये बनाते हैं, आइस बनाते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है। लेकिन क्या मिल्क बनता है? मिल्क भी तो रहता है फ्रिज के अंदर। नहीं मतलब उतना भी नहीं, पर उसका भी वो लिमिट होगा ना। हाँ, तो सबका अलग अलग डिफाइन होता है। लेकिन अनलिमिट होता है। हाँ, लिमिट होता है सबका। मिल्क का भी अलग और रीजन फाइंड क्यों होता है लिमिट, है ना? ये है क्वेश्चन कि लिमिट एग्जिस्ट क्यों करता है, ऐसा होता क्यों है? ठीक है, हो गया ये सवाल डिस्कस हो गया। एक छोटा सा डायग्राम था यहाँ पे, दिखा देते हैं। चैप्टर खत्म ही हो गया लगभग। कल से तो छोटा क्लास होगा। हाँ, ये तो समझ ही गया होगा। गैस से लिक्विड बन यहाँ जाता है, solid है। लेकिन कम बनेगा ना। हाँ, लिक्विड से अगर गैस बनाए और गैस से अगर हम लिक्विड बना रहे तो वो मतलब वॉल्यूम जो है बहुत घट जाएगा। किसका? गैस से अगर लिक्विड बना रहे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा नहीं। गैस से लिक्विड बना रहे हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए हम 1 लीटर लिक्विड है, हाँ, उसको तो पूरा वेपर बना दिया। हाँ, ठीक है, और उसके वही बाद फिर उस नहीं। लिक्विड जिस प्रेशर में था, जिस टेम्परेचर में था, वही सेम कंडीशन को वापस रिपीट किया तो नहीं लिक्विड बनेगा। ठीक है, नहीं हम लोग ऐसा करेंगे तब उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स उड़ भी तो जाता है, इसलिए कम हो जाएगा। नहीं, सो सबको ऐसा मतलब बॉईल हुआ, हाँ, ठीक है, मतलब- लेकिन कंडेंस कर दिया उसको। कुकर के अंदर बॉईल होता है ना,
बॉयल होता है तो एसिड निकलने नहीं देता है, मान लीजिए हम सारा जो वेपर उसी के अंदर है। तो ब्लास्ट ये ब्लास्ट एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट होता है, उसके बाद जो उसका अंदर का जो वेपर है उसके पास इतना एनर्जी आ जाता है कि उस जो वेसल है ऊपर का उसको उठा देता है, पिस्टन को उठा देता है ऊपर। कुकर समझ में नहीं आता, कुकर क्या है ऐसा, मतलब सीटी मारता है, मतलब चलो चलो समझा देते हैं। देखो उसमें उसका सीटी जो बनाया है तो वो तरीके से बनता मतलब है। इतना हाँ, प्रेशर सुनिए, लगता है सुनिए, नहीं, मतलब कैसे, सुनिए। मतलब कैसे डिजाइन सब किया कुछ हुआ सुनिए, है। सब कुछ सुनिए। उसका डिजाइन सिंपल सा एक Structure- चीज पे काम करता है कुकर। स्ट्रक्चर नहीं कर रहे ये वाली कौन सा ले? वो लीजिए कि इसको है वो पहले पतला पाइप लीजिएगा। हाँ कुकर ऐसा ही होता है। है चलो कुकर, ठीक है ठीक है। इसके ऊपर ढक के। डिजाइन में जाते हैं, इसका प्रिंसिपल पे जाते हैं, ठीक है। मतलब इसका मेन स्ट्रक्चर तो मेन स्ट्रक्चर कुकर का मेन इस पे आते हैं, मेन जो फंक्शन है उस पे आते हाँ, हैं, वही। डिजाइन पे नहीं आते हैं। सबसे इसके अंदर पानी है, ठीक है। हाँ कलर है, हाँ पानी ऐसे करके डाला, ठीक है। इसके ऊपर विसिल है ऐसे करके है, हाँ एक ऐसे करके नोजल रहता है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर कवर रहता है, ठीक है। देखो क्या होता है, वो ऐसे ही है। उसका इसमें हम बोल रहे हैं उसका जैसे रबड़ देते हैं ना साइड में, क्या है कि जैसे ओ ये रबड़, ये रबड़ साइड में, हाँ, हाँ ताकि इधर से उधर से निकले। हवा ना लीको। अरे जो सिरिंज जो होता है टायर जो उसके पूरा लॉक हो जो जाए। खींचता है नोजल, तो यहाँ पे रबड़ रहता है ना, हाँ तो उसी सेम प्रोसेस। रबड़ नहीं, ऐसे रबड़ तो ऊपर में रहता है ना, उसमें उसका सुनो। क्या काम है? किसमें? इसमें कुकर में हाँ। रबड़ इसलिए रहता है कि ताकि इधर से गैस लीक ना हो इधर से जाए। गैस हाँ, लीक ना हो। मतलब पूरा एकदम वो मतलब बना tight है, हो जाए, पूरा tight हो जाए, पूरा एकदम टाइट हो पूरा। जाए। अगर रबड़ नहीं रहता ना तो थोड़ा थोड़ा लीक होता है हाँ, इधर। leak होता। ये रबड़ की वजह से पूरा जाम हो देखो गया। रबड़ नहीं रहता ना, रकल को लेके आएंगे वो। हाँ लेके आना, समझा देंगे। देखो अच्छा, समझ। सपोज करो हम ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो ऐसा सरफेस रहता है, ठीक है, ऐसे रबड़ रहता है, हाँ ये रबड़ इसमें फंस जाता है यहाँ पे, हाँ इसीलिए मतलब थोड़ा सा भी लीक नहीं होने देता हाँ, इधर से। तो ये रबड़ जब फंस जाता है ना तो इतना टाइट हो जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी जगह नहीं बचता जाने के लिए। और वही तुम रबड़ नहीं लगाएगा तो तुम्हारा कभी दाल नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि इधर से तो उसको जगह मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा निकलते रहेगा, तो इसके अंदर कितना भी pressure- टाइट हो अच्छा, और इसका भी फिक्स है ना कि इतना ही के बाद ही छोड़ेगा गैस। हाँ और देखो इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है वो थोड़ा थोड़ा हमेशा छोड़ते रहता है, लीक करते रहता है, ठीक है, समझा ना, ठीक है। और एक मतलब लीक करते रहता है, थोड़ा ऊपर का थोड़ा थोड़ा निकालते रहता है ताकि प्रेशर गैप बने, यहाँ पे प्रेशर कम बने और इधर ज़्यादा बने, ठीक है। उसके बाद प्रेशर देखो कुकर के अंदर भी ना हर एक जगह पे प्रेशर सेम नहीं रहता है, नीचे में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ऊपर में कम रहता है, ठीक है। प्रेशर इसको बनाया ऐसे गया है ना जो इधर उधर से गैस ना निकले, वहीं से निकले। सुनो देखो यहाँ पे प्रेशर अगर बनता है ना, मान लो सपोज करो हमेशा तो गैस थोड़ा थोड़ा निकलते ही रहता है, तो सपोज करो एक एक निकल रहा है, तो यहाँ कितना बनता है? पहले बनता है स्टार्टिंग में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर लास्ट में बनने लगता है 100। मतलब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो देखो जब जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा ना तो यहाँ निकलेगा तो सेम ही, छोटा छोटा चला रहता है इसके अंदर, ठीक है, उससे निकलता सेम। लेकिन एक लिमिट आता है कि फिर क्या होता है ना कि इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जो कि इसके लिमिट से बाहर हो जाता है, कंटेनर के लिमिट से, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा तो टूट जाएगा। तो क्या करता है ये ऊपर आ जाता है। समझा? पता है ना, पता है कि इसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है। ब्लास्ट भी कर सकता है कोई ब्लास्ट कर सकता है तुम अगर उसको जैसे यहाँ रबर डाल के वैक्यूम बना दिया ना, कम अगर मान पैक कर दिया पूरा, अगर उसी तरीके से नोजल है ना, इसे सीटी को हटा दो, ठीक है। सीटी को हटाने के बाद इसके अंदर क्या डाल दो, तो ब्लास्ट कैसे होगा ये? बता दो। उसको पैक कर देंगे हाँ। जहाँ से गैस निकलेगा। नहीं, यहाँ पे जो नोजल है ना इसके अंदर क्या करो, सीमेंट और बालू डाल दो, पैक कर दो इसको। क्या ही बता रहे हैं, वही तो हम भी क्लास बोल रहे हैं, में। उसको फट जाएगा। पैक कर देंगे तो फट एकदम फट जाएगा। चलो ट्राई। या फिर ओल्डिंग कर दो, हाँ ओल्डिंग होता है ना, सबसे अच्छा है। सॉरी वेल्डिंग। ऐसे करना है जिसमें अंदर के गैस बाहर ना है। हाँ तुम लोग अच्छा यही काम करना है, जाके सिलेंडर फोड़ना है, नहीं कुकर फोड़ना है। हाँ नीचे दिखा यहाँ देख के नहीं हो गया। प्लीज डोंट ट्राई एट होम। हाँ हाँ, हम देखें भाई कुकर फटे बहुत खतरनाक है। तुमको क्या लगता है कुकर फटेगा तो सिर्फ कुकर ही फटेगा? उसके नीचे जो गैस है वो भी तो सेम प्रेशर से जाएगा। उसका ही फेंका था मतलब किस तरह से फटता है तो जैसे आप तो जैसे जाम मतलब खाना बन रहा तो जाम तो नहीं करेंगे तो फटता कैसे होगा फिर से? जाम मतलब जैसे फट नहीं, आप बोले ना फट गया। कभी कभी केसेस में होता है। हाँ तो अपने मतलब फट किस जाता तरह से मतलब फट नहीं हाँ, वो तो ब्लॉक हो जाता है सुनो। उसका लीकेज वाला। कभी कभी होता है सिलेंडर भी फट जाता है, गैस सिलेंडर। हाँ क्यों फट जाता है? क्योंकि उसका प्रेशर जो है निकलता नहीं है शायद। नहीं, सब ठीक है, ठीक है, हल्का हल्का प्रेशर नहीं निकलेगा तो गैस तुरंत फट जाएगा। हमेशा नोजल से ना प्रेशर थोड़ा थोड़ा लीक होते रहता है। इसके अंदर हम क्या समझा रहे हैं तुम लोग को, इसके अंदर हमेशा प्रेशर हाँ। डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है जो कंटेनर है ना इतना पुराना हो जाता है कि जबरदस्ती इसके अंदर वही प्रेशर से डाल दिया जाता है गैस जो कि नया कंटेनर में डाला जाता है, हाँ। तो कंटेनर झेल नहीं पाता है, कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है। मतलब हमेशा नया करके समझा? लेना चाहिए। अगर कोई रीजन नहीं है कुकर में, सब कुछ साफ है और कुकर फटा ना तो इसका मतलब यही रीजन है
की जो मटेरियल है वही चाइनीज माल खरीदो कुकर, देखना कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, इस सब में रिस्क नहीं लेना चाहिए, हॉकिंस। कुकर में, गैस में। कुकर वाला हॉकिंस लो या फिर हॉकिंस सबसे अच्छा होता है, या फिर और बहुत सारा कंपनी। नहीं यार तो सस्ता क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बुकिंग का मेरा 3 गो प्रमोशन कर रहे हैं हॉकिंस का। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलो हो गया ये। प्रीफर से हाँ ऐसे क्वेश्चन है, देखिए व्हेन सॉलिड। आज तो लग ही नहीं रहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि ऐसे ही कुछ डिस्कशन नहीं, डाउट क्लास। डाउट क्लास टाइप। इट्स टेस्ट के बाद डाउट क्लास। टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर। हाँ टेस्ट के बारे में कुछ बताना था, रिमेंस द सेम। ठीक है, और इस बार जो तुम्हारा मार्क्स सब है सब घर पे जाएगा, है ना, पर्सनली कॉल करके बताएंगे हम 10। कितना मार्क्स से कम होने से टेस्ट होगा? 15। मतलब ऐसा क्यों नहीं पड़ेगा? गो। ये फिजिक्स में कोई सुनवाई नहीं, फिजिक्स में टेस्ट देना ही पड़ेगा, और मैथ में भी। ये समझा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go? मतलब जैसे बॉइलिंग होने लगा था, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रहा था? हाँ, तो उसी तरीके से मेल्टिंग होने लगा। क्या मेल्टिंग मतलब? मेल्टिंग होने लगा, वाटर मेल्ट होने लगा। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर उतना ही रह रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मेल्टिंग फास्ट हो गया है। समझा सवाल, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा? मेल्ट जो हो रहा है किसी टेम्परेचर पे होगा, अब फिर हम फ्लेम बढ़ाएं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, मेल्टिंग फास्ट हो गया, मतलब मेल्टिंग जल्दी जल्दी होने लगा, जैसे बॉइलिंग में हो रहा था उस टाइप से। क्यों होता है इसका भी रीजन देना। ठीक है, ये मत बोल देना कि लिमिट होता है, बट ये कोई आंसर थोड़ी होगा, वो तो हर चीज का होता है। लिमिट क्यों होता है वो जाना है, किसी रीजन क्या है। ठीक है, हाँ अब दूसरा बस और एक है इवापोरेशन बचा है, बस लास्ट समझा देते हैं इवापोरेशन। देखो एक, हाँ ये भी तो है ना कि प्रेशर बदलेंगे तो भी तो इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे कि पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहाड़ पे हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों पहाड़ में बढ़ जाता है? हाँ कि घट जाता है, क्या पहाड़ में मतलब जैसे तुम दाल बनाए घर पे, हाँ। तो जितना जल्दी दाल बनाए, हाँ, और तुम हाइयर एल्टीट्यूड पे बनाएगा, हाँ। तो क्या होगा, मतलब कंडीशन क्या होगा। छोड़ो प्रेशर बताओ, प्रेशर जैसे कि हम लोग जो सोल्जर सब है सियाचिन बॉर्डर पे ये करता है ना, ड्यूटी करता है ना, तो सियाचिन बॉर्डर जमीन से कितना दूर है, ऊपर है, सी लेवल से कितना ऊपर है, 10,000 फीट, मतलब सोचो कोई माउंट एवरेस्ट के लगभग। अब बताओ इस जगह पे खाना जल्दी बनेगा धीरे बनेगा? जल्दी। क्यों? जल्दी बनेगा क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कम रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है कम रहता है, तो खाना लेट से बनेगा ना? नहीं, ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहता है, क्या रहता है, हाइट बढ़ने से प्रेशर घटता है या बढ़ता है? घटता है प्रेशर, बढ़ता है। बढ़ता है रे। हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। रीजन क्योंकि यहाँ मतलब जैसे देखिए यहाँ मतलब मान लीजिए हम लोग नीचे में खड़े हैं तो हम लोग को हवा कम लगेगा, लेकिन वही हम लोग छत पे जाएंगे तो मतलब प्रेशर मतलब ज़्यादा चलने लगता है। क्यों? वाई। ठीक है, ये होमवर्क है, सोच के आना। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल किचन में खाना बना रहे हैं और एक पहाड़ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो खाना किसमें बनेगा? वेयर विल बी कुकिंग फास्टर? क्यों और रीजन एंड वाई? ठीक है, कुछ तो होमवर्क दें आज क्लास में, कुछ तो क्वेश्चन दें, कुछ तो सवाल दें। बहुत सारा हो गया, और दे देते हैं 2 4 हो गया। 4 को हो गया। एक उसके 2 को लिमिट, एक रीड है, एक हाँ। 4 को, एक कुकर वाला। हाँ 4 को हो फिर गया। लास्ट दे देते हैं। हमें जरा कुछ बोलने तो सब लिख के आना है ना, मुंह से याद करने का? लिख के आना है। नहीं, तुम बोलने लगे कुछ। प्रेशर का हम एक और क्लास ले लेंगे केमिस्ट्री में, प्रेशर और इवापोरेशन का। ठीक है, प्रेशर और इवापोरेशन। प्रेशर इसमें ही है ना केमिस्ट्री में? देखो इसमें हम बात किए थे ना आइंस्टीन का, तो आइंस्टीन का फोटो है ना, रूड कौन है? ये अपना यहाँ का है, सत्येंद्र नाथ बोस। ये भी मतलब ये किसका मतलब जैसे कि तुम पूछेगा ना कि मेरा फेवरेट साइंटिस्ट हाँ, बाहर का, विदेश का, तो ये है, और यहाँ का तो ये। एल्बर्ट आइंस्टाइन बाहर का है ना? हाँ ये बाहर का, बाहर का है रे। हाँ मतलब बाहर का मतलब जर्मनी का है। हाँ, जर्मनी का था, फिर हिटलर से डर के अमेरिका भाग गया था।
के बीच ज्यूस था ना, ठीक है। देखो यहाँ तो ये दोनों मिल के साथ में काम किया है, समझा। ये जो आइंस्टीन है ना, तो दोनों मिला के बनाया है। दोनों मिल के बहुत काम किया है, मतलब साथ में काम किया है। तो ये कहाँ का है एसन? ये एसन बोस कोलकाता का है। तुमको सुनो, जब भी तुमको कोई साइंटिस्ट, हाँ। ठीक है, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, कोई भी फ्रीडम फाइटर इंडिया में, Philosophers मतलब फिलोसोफर मतलब जो कि मन को समझता है, मतलब तुम्हारा मन कैसे काम करता है, मतलब मन का बात ही बता देते हो। मन का बात नहीं बताता है, वो लोग मतलब psychologist वो लोग मन का पैटर्न को समझ लिया, इसलिए लोग समझ जाता है कि मन में तुम क्या सोच रहा है। साइकोलॉजिस्ट का मतलब हुआ कि वो मन कैसे काम करता है ना, हाँ। जैसे कि गौतम बुद्धा कौन था वो, इसको साइकोलॉजिस्ट बोल सकता है तुम, जो अपना मन को पूरा समझा। हाँ, वो दूसरा का जैसे बोल दिया कि तुम अभी क्या सोच रहा है। हाँ, तो तुमको क्या लगता है, जो साइंस, जैसे हम साइंस के स्टूडेंट है, तो उसको सबको अपना मन को खुद बहुत समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मन को समझने का मतलब क्या, जैसे कि क्या बोले, जैसे मोड़ गया तो तुमको कैसे, मतलब ये अरे मतलब छोड़ो हटाओ, ठीक है। सुनो सुनो, देखो जब भी ऐसा आएगा ना कि हाँ अच्छा साइंटिस्ट का नाम इंडिया में खास करके, तुम इतना जान लेना कि लोग वेस्ट बंगाल से ही होता है अधिकतर, किसके? होता ही है कोलकाता। कोलकाता अधिकतर। जितना फ्रीडम फाइटर कोलकाता से है, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, Chemist। साइकोलॉजिस्ट, पोएट, सब फ्रीडम बंगाल फाइटर, तरफ से ही है? सब बंगाल से ही है। अरे ये क्या नाम है तेरा? सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंदा, देखो क्या नाम था? किसका, क्या टाइगर नहीं था? हाँ, टाइगर जयराम है। ना, क्या टाइगर क्या बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ, रविन्द्रनाथ अभी तो वो भी तो यहीं से है ना, यहाँ कोलकाता बंगाल ना। से ही है। हाँ। हाँ, एक लाख बोलो। समझा। तो वो सब या फिर साउथ से रहेगा, ठीक है। अपना बिहार झारखंड से बाबा जी कोई नहीं, अपना बिहार झारखंड से बस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, प्रेशर और इवापोरेशन को अगला क्लास में डिस्कस करते हैं, प्रेशर एंड इवापोरेशन, क्योंकि इसमें क्लास चाहिए, है ना। डिस्कशन ऐसे ही होगा लंबा चौड़ा, ठीक है। मेरे पास झारखंड से ही है। झारखंड से कौन है?